से दोबारा मिलने के 3 दिन बाद विराट का सामना हड्डी दानव राक्षसों के एक और समूह से हुआ। हड्डी दानव राक्षसों का यह समूह पिछले समूह की तुलना में कहीं अधिक विशाल था। विराट ने मोटा मोटा अनुमान लगाया कि इन हड्डी दानवों की संख्या कम से कम 10 लाख होगी। इसके अलावा इन हड्डी दानवों की न केवल संख्या अधिक थी, बल्कि उनमें कई बेहद शक्तिशाली सरदार भी मौजूद थे। जिस क्षण इन राक्षसों ने विराट और शार्दुल को देखा, वे तुरंत खूंखार दरिंदों की तरह उन दोनों पर टूट पड़े। बहुत बढ़िया, अपनी तलवार की धार तेज करने के लिए तुम लोग एकदम सही हो, विराट ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, और उसके हाथ में एक मध्य श्रेणी का 9वें स्तर का जादुई तलवार चमक उठी। सन्न! विराट ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे एक बेहद तेज तलवार की रोशनी कौंध गई और सामने खड़ी हड्डी दानवों की टुकड़ी कटी हुई फसल की तरह गिर पड़ी। शार्दुल ने भी आसमान की ओर मुंह करके दहाड़ लगाई और एक लाखों फीट लंबे विशालकाय बाघ में बदल गया। शार्दुल ने अपने विशाल पंजों को फैलाया, जो बादलों की तरह आसमान को ढक रहे थे, और उन्हें हड्डी दानव राक्षसों पर दे मारा। धड़ाम! एक कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। शार्दुल के पंजे के इस एक ही वार ने कम से कम 100 हड्डी दानवों को मौत की नींद सुला दिया। विराट और शार्दुल के इस लगातार हमले के तहत केवल दर्जन भर सांसों के भीतर ही 1000 से अधिक हड्डी दानव उनकी तलवार और पंजों का शिकार बन गए। इस इंसान और जानवर की अजेय शक्ति को देखकर राक्षस एक पल के लिए सन्न रह गए। जिन कुछ राक्षसों ने सरदारों की भूमिका निभाई थी, उन्होंने तुरंत अपने अनुयायियों को अस्थायी रूप से पीछे हटने और विराट तथा शार्दुल के हमलों का मुकाबला करने के लिए युद्ध व्यूह बनाने का आदेश दिया। इस व्यूह निर्माण की प्रक्रिया के दौरान विराट और शार्दुल ने हजारों और राक्षसों का कत्लेआम कर दिया। एक प्याली चाय बनने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में दसियों हजार राक्षस विराट और शार्दुल के हाथों मारे जा चुके थे। विराट और शार्दुल ने इन गंदे और नीच हड्डी दानवों पर कोई दया नहीं दिखाई, उन्हें खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। राक्षस, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, मानवता के कट्टर दुश्मन हैं। नवधारा महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप की तबाही को देखकर ही कोई समझ सकता है कि राक्षसों द्वारा आक्रमण की गई दुनिया का भाग्य वास्तव में कितना दुखद होता है। विराट और शार्दुल ने शुरू में बड़े जोश के साथ लड़ाई लड़ी, वे अजेय। हालांकि एक बार जब इन हड्डी दानव राक्षसों ने अपने सरदारों की कमान में युद्ध व्यूह बना लिया, तो विराट और शार्दुल का आक्रामक अभियान बुरी तरह बाधित हो गया। वास्तव में वे इन हड्डी दानव राक्षसों द्वारा दबाए भी जाने लगे। यही अंतर है युद्ध व्यूह होने और न होने के बीच। युद्ध व्यूह के बिना राक्षसों की एक बड़ी संख्या भी सिर्फ एक भीड़ है, जो सच्चे योद्धाओं का मुकाबला करने में असमर्थ है। लेकिन एक बार जब युद्ध व्यूह बन जाता है और सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है, तो परिणामी खतरा केवल 2 गुना या तिगुना नहीं होता, बल्कि 10 गुना या उससे भी कई गुना बढ़ जाता है। लाखों हड्डी दानव राक्षसों द्वारा शक्तिशाली युद्ध व्यूह बनाने का सामना करते हुए विराट और शार्दुल ने जल्द ही खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया। तुम कचरे के ढेर, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। शार्दुल फिर से दहाड़ा और उसने अपने मुंह से एक 9वें स्तर का उच्च श्रेणी का दानव हथौड़ा बाहर निकाला। उसके विशाल पंजों ने हथौड़े को जकड़ लिया और उसने उसे हड्डी दानवों पर दे मारा। एक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ हथौड़ा हड्डी दानवों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह से टकराया, जिससे बची खुची ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट हुआ। हालांकि शार्दुल का शक्तिशाली हथौड़ा वार युद्ध व्यूह को तोड़ने में विफल रहा। यह देखकर विराट के चेहरे पर गंभीरता छा गई। एक बार युद्ध व्यूह बना लेने के बाद ये हड्डी दानव वास्तव में मुसीबत बन गए थे। मूल रूप से विराट ने अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए इन हड्डी दानवों का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह विचार असंभव है। इन राक्षसों के युद्ध व्यूह बनाने से पहले वह अपनी तलवारबाजी को स्वतंत्र रूप से चला सकता था और उनके खिलाफ अपने कौशल को निखार सकता था। हालांकि ये हड्डी दानव राक्षस एक बार युद्ध व्यूह में बदल जाने के बाद बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तलवार के अभ्यास के लिए इनका उपयोग करना अब बहुत खतरनाक होगा, लेकिन यह उसके लिए अपने नए तैयार किए गए आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव पुतले को इन हड्डी दानव राक्षसों पर परखने का भी एक अच्छा अवसर था। इस विचार के साथ विराट ने अपना हाथ लहराया और एक विशाल अंधकार दानव पुतला उसके सामने प्रकट हुआ। जिस क्षण यह आरोहण लोक के अंतिम चरण वाला अंधकार दानव पुतला प्रकट हुआ, हड्डी दानव राक्षसों ने तुरंत अत्यधिक भय के भाव दिखाए। इस उच्च स्तरीय दानव पुतले के दबाव में बड़ी संख्या में हड्डी दानव राक्षस डर के मारे कांपने लगे। दानव प्रजाति के भीतर पदानुक्रम अत्यंत सख्त था। उच्च स्तरीय राक्षसों द्वारा निम्न स्तरीय राक्षसों का दमन मानव योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। आमतौर पर जब उच्च स्तरीय राक्षसों का सामना करना पड़ता था, तो भले ही उच्च स्तरीय राक्षस उनका कत्लेआम करना चाहते हों, वे अक्सर केवल आत्मसमर्पण करते थे और विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। अब विराट ने जो अंधकार दानव वंश का पुतला निकाला था, वह न केवल उनसे उच्च रक्त वंश स्तर का था, बल्कि उसकी साधना भी कहीं बेहतर थी। इस आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव पुतले की राक्षसी शक्ति के तहत बड़ी संख्या में हड्डी दानव राक्षसों ने हमला करना बंद कर दिया और कई ने तो सिर झुकाकर आत्मसमर्पण भी कर दिया। वे जमीन पर कांप रहे थे। यह देखकर विराट ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव पुतले को नियंत्रित करते हुए हड्डी दानव राक्षसों के बीच दौड़ा दिया और चारों दिशाओं में उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। इस पुतले के भयानक हमलों के तहत अनगिनत हड्डी दानव राक्षस चकनाचूर हो गए। पलक झपकते ही हजारों हड्डी दानव राक्षस इस पुतले के हाथों मारे गए। यह अंधकार दानव पुतला शार्दुल से भी अधिक शक्तिशाली था। दूसरे शब्दों में, विराट वर्तमान में जो विशाल पुतला ताबीज बना रहा है, उसका स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है, इसलिए यह केवल अस्थायी रूप से इस आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव पुतले को एक शिखर मानव आरोहण लोक योद्धा के बराबर युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने की अनुमति दे सकता है। यदि विराट इस पुतले की क्षमता का पूरी तरह से दोहन कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। इस पुतले के कत्लेआम के तहत हड्डी दानव वंश के सरदारों को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें एहसास हुआ कि इस अंधकार दानव में अपनी खुद की जान नहीं थी, बल्कि इसे एक पुतले जैसी किसी चीज में बदल दिया गया था, जिसे वह हरे कपड़ों वाला युवक उनका कत्लेआम करने के लिए नियंत्रित कर रहा था। इस तथ्य को समझने के बाद हड्डी दानव सरदारों ने तुरंत उन हड्डी दानवों पर दहाड़ लगाई जो जमीन पर कांप रहे थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें सच्चाई बताई। सरदारों का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जो हड्डी दानव अपनी किस्मत के भरोसे जमीन पर लेटे थे, वे तुरंत क्रोधित हो गए। वे फिर से उछले और पुतले के हमलों का विरोध करने के लिए एक युद्ध व्यूह बनाया। यह देखकर विराट को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। उसने तुरंत अपने पुतले को नियंत्रित किया और हड्डी दानव सरदारों की ओर दौड़ा दिया। दुर्भाग्य से हड्डी दानव वंश के सरदार बहुत चालाक थे। वे लगातार अपने मातहतों को आगे बढ़ने का निर्देश देते रहे, जबकि वे खुद दूरी बनाए रखते हुए छिपे रहे, जिससे विराट उनसे कोई संपर्क नहीं कर सका।
उन्हें मारने के लिए विराट को पहले अपने रास्ते को रोकने वाले हड्डी दानवों की भारी भीड़ को तोड़ना पड़ा। हालांकि हड्डी दानवों की भारी संख्या ने उनके घेरे से लड़ना और उनके सरदारों तक पहुंचना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया, खासकर हड्डी दानवों द्वारा युद्ध व्यूह बनाने के साथ। यहां तक कि आरोहण लोक के अंतिम चरण वाला अंधकार दानव पुतला भी उनके द्वारा रोका जा रहा था। यह देखकर विराट को अचानक एक विचार आया। उसने विशाल शीर्ष श्रेणी की 9वें स्तर की क्षैतिज तलवार निकाली और उसे पुतले को सौंप दिया। 9वें स्तर की शीर्ष श्रेणी की तलवार प्राप्त करने पर पुतला तुरंत शक्तिशाली हो गया। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। एक ही शक्तिशाली वार के साथ उसने वास्तव में हड्डी दानव राक्षसों द्वारा बनाए गए एक युद्ध व्यूह को काट दिया और उनमें से हजारों को तुरंत मार डाला। हड्डी दानव सरदारों ने यह देखते ही तुरंत और भी अधिक हड्डी दानवों को पुतले को रोकने के लिए युद्ध व्यूह बनाने का आदेश दिया। पुतले के हमलों को विफल करते हुए उन्होंने एक भयंकर हमला भी शुरू किया, उसे नष्ट करने का प्रयास किया। हालांकि भले ही विराट द्वारा बनाया गया महापुतला ताबीज अभी तक पुतले की वास्तविक शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर का नहीं था, लेकिन इसने इसकी दुर्जय रक्षात्मक क्षमताओं को कम नहीं किया। अंधकार दानवों की सबसे बड़ी ताकत उनके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भौतिक शरीर में निहित थी। उनके काले तराजू और राक्षसी कवच जादुई कलाकृतियों से भी अधिक मजबूत थे। इस पुतले का काला तराजू कवच इतना मजबूत था कि यह सबसे शक्तिशाली अर्धचरण जन्मजात जादुई खजानों को भी टक्कर देता था। जबकि इन हड्डी दानव राक्षसों द्वारा बनाया गया युद्ध व्यूह बेहद शक्तिशाली था, यह इस पुतले के काले तराजू कवच को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। बेशक यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि हड्डी दानव सरदार एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह को नियंत्रित करने के लिए बहुत निम्न स्तरीय थे। अन्यथा यदि ये हड्डी दानव आरोहण लोक के स्तर पर होते और एक अधिक शक्तिशाली युद्ध व्यूह को नियंत्रित करते तो वे लाखों हड्डी दानव राक्षसों की शक्ति को एकजुट कर सकते थे और तब एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को भी पीछे हटना पड़ सकता था। एक पुतले की तो बात ही छोड़िए, दुर्भाग्य से ये हड्डी दानव जिस युद्ध व्यूह को नियंत्रित कर रहे थे वह केवल 40 से 50 हजार हड्डी दानवों को एक दर्जन या उससे अधिक संरचनाओं में एकजुट कर सकता था। इस प्रकार उनकी शक्ति काफी बिखर गई थी। इसके अलावा जबकि ये हड्डी दानव सरदार चालाक थे, वे स्पष्ट रूप से विशेष रूप से कुशल सेनापति नहीं थे। विराट की दृष्टि में युद्ध व्यूह पर उनकी कमान पूरी तरह से अयोग्य थी। यह स्पष्ट था कि इन हड्डी दानव सरदारों ने पहले कभी युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में हड्डी दानवों की कमान नहीं संभाली थी और इसलिए वे इतने बड़े पैमाने के अभियान का नेतृत्व करने में अनुभवहीन थे। यदि विराट इन 10 लाख से अधिक ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र हड्डी दानवों की कमान संभालता तो वह एक दिव्य विकास लोक विशेष। जबकि इन हड्डी दानव राक्षसों द्वारा बनाया गया युद्ध व्यूह बेहद शक्तिशाली था, यह इस पुतले के काले तराजू कवच को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। बेशक यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि हड्डी दानव सरदार एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह को नियंत्रित करने के लिए बहुत निम्न स्तरीय थे। अन्यथा यदि ये हड्डी दानव आरोहण लोक के स्तर पर होते और एक अधिक शक्तिशाली युद्ध व्यूह को नियंत्रित करते तो वे लाखों हड्डी दानव राक्षसों की शक्ति को एकजुट कर सकते थे और तब एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को भी पीछे हटना पड़ सकता था। एक पुतले की तो बात ही छोड़िए, दुर्भाग्य से ये हड्डी दानव जिस युद्ध व्यूह को नियंत्रित कर रहे थे वह केवल 40 से 50 हजार हड्डी दानवों को एक दर्जन या उससे अधिक संरचनाओं में एकजुट कर सकता था। इस प्रकार उनकी शक्ति काफी बिखर गई थी। इसके अलावा जबकि ये हड्डी दानव सरदार चालाक थे, वे स्पष्ट रूप से विशेष रूप से कुशल सेनापति नहीं थे। विराट की दृष्टि में युद्ध व्यूह पर उनकी कमान पूरी तरह से अयोग्य थी। यह स्पष्ट था कि इन हड्डी दानव सरदारों ने पहले कभी युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में हड्डी दानवों की कमान नहीं संभाली थी और इसलिए वे इतने बड़े पैमाने के अभियान का नेतृत्व करने में अनुभवहीन थे। यदि विराट इन 10 लाख से अधिक ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र हड्डी दानवों की कमान संभालता तो वह एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को भी नष्ट कर सकता था। विराट की तो बात ही छोड़िए, तलवार संप्रदाय की सेना के छोटे मोटे सेनापति भी इन 10 लाख से अधिक विशेषज्ञों की कमान संभालते हुए इन हड्डी दानव सरदारों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक प्रभावी होते। इतने बड़े पैमाने के युद्ध में एक कुशल सेनापति महत्वपूर्ण होता है। एक कुशल सेनापति के हाथों में एक कुलीन सेना एक अजेय हथियार बन जाती है। हालांकि यदि यह औसत दर्जे के व्यक्तियों के हाथों में पड़ जाए तो यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बेशक हालांकि वे कुछ हड्डी दानव सरदार खराब युद्ध कौशल के थे, उनकी भारी संख्या ने उन्हें अभी भी काफी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी। यह देखकर कि पुतले को हड्डी दानवों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह द्वारा रोका जा रहा था, विराट ने तुरंत नवनाग दिव्य अग्निढाल की एक नकल निकाली। विराट के उकसाने पर 9 विशाल धधकते अग्नि ड्रैगन नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल से बाहर निकले और हड्डी दानवों की ओर दौड़ पड़े। नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल पुतले और शार्दुल के भीषण हमले के तहत हड्डी दानवों द्वारा बनाया गया युद्ध व्यूह तुरंत टूटने की कगार पर था। यह देखकर विराट ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये हड्डी दानव राक्षस वास्तव में मुसीबत थे, वे अभी भी इसका सामना करने में सक्षम थे। विराट ने अपना हाथ फैलाया और फिर से बड़ी संख्या में वायु विस्फोटक ताबीज निकाले। अपने हाथ के एक इशारे के साथ अपनी दिव्य चेतना के नियंत्रण में ये वायु विस्फोटक ताबीज एक शक्तिशाली व्यूह में संयुक्त हो गए जो हड्डी दानव वंश के युद्ध व्यूह में गिर गया। धड़ाम! हड्डी दानव वंश के युद्ध व्यूह में एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई जिससे एक अतुलनीय रूप से भयानक ऊर्जा तूफान उठ खड़ा हुआ। हड्डी दानव वंश द्वारा बनाया गया युद्ध व्यूह जो पहले से ही नवनाग दिव्य अग्निढाल के 9 अग्नि ड्रैगन पुतले और शार्दुल के संयुक्त हमले के तहत टूटने की कगार पर था, अब बड़ी संख्या में वायु विस्फोटक ताबीज द्वारा बनाए गए व्यूह की बमबारी के बाद और टिक नहीं सका। बमबारी किया गया युद्ध व्यूह तुरंत ढह गया। इतने सारे वायु विस्फोटक ताबीज के विस्फोट से अनगिनत हड्डी दानव वंश के सदस्य टुकड़ों में उड़ गए। विराट ने मोटा मोटा अनुमान लगाया कि कम से कम 40 से 50 हजार हड्डी दानव राक्षस इतने सारे वायु विस्फोटक ताबीज के विस्फोट से मारे गए। हालांकि यद्यपि इस बार प्राप्त परिणाम काफी थे, लेकिन उन्होंने विराट को बहुत दुख भी पहुंचाया। इनमें से प्रत्येक वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करना महंगा था। बस कुछ ही फेंकों के साथ कम से कम 100 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर बर्बाद हो गए थे। लानत है, इन हरामखोरों ने इस बार मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज इन कुत्तों में से कोई भी नहीं बचेगा। सैकड़ों अरबों 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य के वायु विस्फोटक ताबीज के नष्ट होने के बारे में सोचकर विराट का दिल खून के आंसू रो रहा था। विराट, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां हूं। जैसे ही दोनों पक्ष भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे, क्षितिज से एक कोमल आवाज आई। तुरंत बाद एक नीला साया बिजली की तरह तेजी से आसमान में छा गया। यह नीले वस्त्रों वाली आकृति उड़ान में एक विशाल नीले पक्षी में बदल गई जिसने आसमान को ढक लिया। सन्न!
नीली चिड़िया हड्डी दानव वंश के युद्ध व्यूह में उड़ गई, अपनी चोंच खोली और एक अतुलनीय रूप से भयानक नीली ज्वाला उगली। पीछे छिपे हुए कुछ हड्डी दानव सरदार नीली लपटों की चपेट में आ गए और तुरंत राख में बदल गए। ये हड्डी दानव पहले से ही विराट की संयुक्त सेनाओं द्वारा खदेड़े जा रहे थे। अब अपने कई सरदारों के नीली लपटों से जलकर राख हो जाने के बाद हड्डी दानव पूरी तरह से बिखर गए और अब फिर से युद्ध व्यूह नहीं बना सकते थे। उनका युद्ध व्यूह टूटने के साथ हड्डी दानव अब कोई खतरा नहीं रह गए थे। शार्दुल हड्डी दानव की कतारों में घुस गया, अपना 9वें स्तर का उच्च स्तरीय दानव हथियार हथौड़ा लहराते हुए राक्षसों का कत्लेआम करने लगा। उड़कर आई विशाल नीली चिड़िया ने भी नीली लपटों उगली, जिससे अनगिनत हड्डी दानव राक्षस जलकर खाक हो गए। इस पल विराट ने भी नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल को दूर कर दिया और पुतले को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि हड्डी दानव वंश के राक्षसों का कत्लेआम किया जा सके। यद्यपि नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, इसे सक्रिय करने में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी। विराट अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इस शीर्ष श्रेणी के 9वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर के जादुई हथियार को सक्रिय करने के लिए केवल अपने स्वयं के सच्चे सार पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करना पड़ा। अभी नवनाग दिव्य अग्निढाल की नकल को सक्रिय करने में लगभग 100 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर खर्च हो चुके थे। वह इस खजाने का उपयोग जारी रखने का इच्छुक नहीं था। 1 घंटे बाद विराट, शार्दूल और विशाल नीली चिड़िया के संयुक्त हमले के तहत 10 लाख से अधिक हड्डी दानव वंश के सदस्यों का कत्लेआम कर दिया गया और एक भी जीवित नहीं बचा। विराट, हर बार जब कोई नाजुक पल आता है तो तुम्हें संकट से निकालने के लिए मुझ पर ही भरोसा करना पड़ता है। छोटी नीली चिड़िया विराट के पास उड़कर आई, अपनी छाती पर पंख बांधे और शान से बोली, मूर्ख छोटी चिड़िया, तुम और भी ज्यादा बेशर्म होती जा रही हो। छोटी नीली चिड़िया की बात सुनकर शार्दूल ने तुरंत पलटवार किया। भले ही तुम नहीं आती, मेरे बॉस और मैं आसानी से इस कचरे के ढेर से निपट सकते थे। बेवकूफ बाघ, तुमने क्या कहा? फिर से कहो और देखो क्या होता है। शार्दूल की बात सुनकर छोटी नीली चिड़िया तुरंत भड़क गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, शार्दूल की ओर इशारा किया और गुस्से में दहाड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? तुम मूर्ख छोटी चिड़िया, एक बार तो छोड़ो, अगर मैंने इसे 100 बार भी कहा तो क्या? शार्दूल ने अपना प्यारा सा छोटा सिर तिरछा किया, छोटी नीली चिड़िया पर एक नजर डाली और भारी आवाज में कहा, बेवकूफ बाघ, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर छोटी नीली चिड़िया गुस्से में चिल्लाई। चूंकि उसने गुप्त रूप से प्राचीन महाद्वीप पर एक धारा के किनारे नागदंत चावल का एक बड़ा पैच उगाया था, जिससे उसे अक्सर अपना विशेष भोजन पकाने की अनुमति मिलती थी, इसलिए छोटी नीली चिड़िया की ताकत अब शार्दूल की तुलना में काफी अधिक थी। ताकत में शार्दूल को पछाड़ने के बाद छोटी नीली चिड़िया उसे पीटने और अपना बदला लेने के अवसर की तलाश में थी। दुर्भाग्य से उसे अब तक कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाया था। हालांकि आज स्पष्ट रूप से एक सही मौका था। वह पहले ही एक बड़ी लड़ाई के बाद वार्म अप कर चुकी थी और यह स्थान एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र का स्थल था। भले ही वह मूर्ख बाघ से इस हद तक लड़े कि आसमान और धरती टूट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही छोटी नीली चिड़िया बोली, वह शार्दूल पर हमला करने ही वाली थी कि विराट ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। मूर्ख चिड़िया, क्या तुम एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रह सकती? विराट ने उसे देखा और चिढ़कर कहा, अगर तुम्हारे पास ताकत बची है तो जाकर उन हड्डी दानव राक्षसों को मारो, वापस आकर मुसीबत मत खड़ी करो। विराट, तुम ठरकी चोर, फिर से मेरा फायदा उठा रहे हो। छोटी नीली चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, विराट की पकड़ से मुक्त होकर और उसे घूरते हुए हाँफने लगी। विराट इस मूर्ख चिड़िया से बहस करने के लिए बहुत आलसी था। यह छोटी चिड़िया पहले से ही थोड़ी कमअक्ल थी, उसका दिमाग अक्सर उलझा रहता था और उसके पास उससे बहस करने की ऊर्जा नहीं थी। मूर्ख चिड़िया, क्या तुमने यहां आते समय किसी और को देखा है? विराट ने छोटी नीली चिड़िया की ओर देखते हुए पूछा। वह आधे महीने से अधिक समय से इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में यात्रा कर रहा था, लेकिन उन हड्डी दानव राक्षसों का सामना करने के अलावा वह एक भी व्यक्ति से नहीं मिला था। अब भी विराट को शून्य समाधि महाद्वीप के भीतर अपनी सटीक स्थिति का पता नहीं था। यद्यपि उसने दिव्य पवन महल के प्रत्येक शिष्य, माया, नलिनी और अन्य को एक स्थान ताबीज दिया था, लेकिन उसके द्वारा वर्तमान में तैयार किए गए ताबीज केवल 10 खरब मील के दायरे को ही महसूस कर सकते थे। एक बार जब स्थान ताबीज ले जाने वाला व्यक्ति उससे 10 खरब मील से अधिक दूर होता तो वह अब उनके स्थान को महसूस नहीं कर सकता था। और अब तक शार्दूल और छोटी नीली चिड़िया के स्थानों को महसूस करने के अलावा उसे एक भी स्थान ताबीज की आभा से दोबारा मिलने के 3 दिन बाद विराट का सामना हड्डी दानव राक्षसों के युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में यात्रा कर रहा था, लेकिन उन हड्डी दानव राक्षसों का सामना करने के अलावा वह एक भी व्यक्ति से नहीं मिला था। अब भी विराट को शून्य समाधि महाद्वीप के भीतर अपनी सटीक स्थिति का पता नहीं था। यद्यपि उसने दिव्य पवन महल के प्रत्येक शिष्य, माया, नलिनी और अन्य को एक स्थान ताबीज दिया था, लेकिन उसके द्वारा वर्तमान में तैयार किए गए ताबीज केवल 10 खरब मील के दायरे को ही महसूस कर सकते थे। एक बार जब स्थान ताबीज ले जाने वाला व्यक्ति उससे 10 खरब मील से अधिक दूर होता तो वह अब उनके स्थान को महसूस नहीं कर सकता था। और अब तक शार्दूल और छोटी नीली चिड़िया के स्थानों को महसूस करने के अलावा उसे एक भी स्थान ताबीज की आभा महसूस नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि दिव्य पवन महल के सभी शिष्य और तलवार संप्रदाय के शिष्य उसके स्थान से 10 खरब मील से अधिक दूर थे। खैर, मुझे चिंता थी कि तुम्हें उन हड्डी दानव राक्षसों ने खा लिया होगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए दौड़ी चली आई। मैंने रास्ते में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मुझे नहीं पता कि मुझे कोई और मिला है या नहीं। छोटी नीली चिड़िया ने विराट की बात सुनने के बाद अपनी ठुड्डी को अपने पंख पर टिकाया और एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, लगता है शायद नहीं, मुझे रास्ते में काफी हड्डी दानव राक्षस मिले हैं, लेकिन मैं एक भी व्यक्ति से नहीं टकराई। अगर मैं टकराती भी तो शायद उन्हें उन राक्षसों ने खा लिया होता। ये हड्डी दानव राक्षस बहुत भयानक है, केवल मेरे जैसा शक्तिशाली विशेषज्ञ ही उनका सामना कर सकता है। कमजोर लोगों को उनके चंगुल से बचने में बहुत मुश्किल होगी। ओह ठीक है, विराट ने कुछ बेबसी से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह, शार्दूल और छोटी नीली चिड़िया शून्य समाधि महाद्वीप में स्थानिक मार्ग के उतार चढ़ाव से बहुत पीछे फेंक दिए गए थे। विराट ने इस मामले पर और ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस लड़ाई से हुए नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया। हिसाब लगाने के बाद विराट को दिल में एक टीस महसूस हुई। इस लड़ाई से हुआ नुकसान, उपभोग की गई सभी वस्तुएं, कुल मिलाकर कम से कम 500 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर थे। ये लांती हरामखोर मुझे दोबारा न मिले, नहीं तो मैं उन्हें एक एक करके, दो दो करके और पूरे समूह को समूह दर समूह मार डालूंगा। विराट ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं,
वह इस बात पर इतरा रहा था कि पिछले कुछ दिनों में इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में उसने जो जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध के हथियारों के अवशेष जमा किए थे, उससे उसके 200 अरब से अधिक 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर बच गए थे, जिससे वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के 37वें तारे को रोशन कर पाया। लेकिन आज की लड़ाई ने न केवल उसकी सारी कमाई मिटा दी थी, बल्कि उसके नुकसान को भी दोगुना कर दिया था। विराट ने पहले कभी इतना घाटे का सौदा नहीं किया था। वह क्रोधित कैसे ना होता। विराट, चिंता मत करो, मेरे यहां रहते हुए मैं तुम्हारा बदला लूंगी। विराट की बातें सुनकर छोटी नीली चिड़िया ने अपने पंख फैलाए, विराट के कंधे को थपथपाया और बड़ी बहादुरी से कहा, मूर्ख चिड़िया शार्दुल, जल्दी से मेरी मदद करो और देखो कि क्या इन हड्डी दानवों पर कुछ अच्छा है। इसे मेरे लिए इकट्ठा करो। विराट ने कुछ अनिच्छा से कहा। इस बार नुकसान इतना बड़ा था, वह इन हड्डी दानव राक्षसों से कुछ लूट का माल प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था, ताकि इसकी भरपाई की जा सके और नुकसान को बहुत बड़ा होने से रोका जा सके। हालांकि उसके शार्दुल और छोटी नीली चिड़िया द्वारा युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, जिससे विराट का चेहरा और भी काला हो गया। लानत है, इस बार उन्हें वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हड्डी दानव राक्षस सब के सब कंगाल थे, उन पर एक भी कीमती चीज नहीं थी। वास्तव में हड्डी दानवों की हड्डियां काफी सख्त थीं और उन्हें अच्छी सामग्री माना जा सकता था। हालांकि ये हड्डी दानव आरोहण लोक से नीचे के थे। ऐसे हड्डी दानव अपने मौजूदा स्तर पर विराट के लिए व्यावहारिक रूप से बेकार थे। शायद आरोहण लोक के हड्डी दानवों की हड्डियां कुछ उपयोगी होंगी। इसके अलावा पिछली लड़ाई में एक बार जब उनका युद्ध व्यूह टूट गया, तो अधिकांश हड्डी दानव छोटी नीली चिड़िया की जन्मजात लुआन अग्नि के जलने, शार्दुल के दानव हथियार की लगातार हथौड़ेबाजी और आरोहण लोक के अंतिम चरण वाले अंधकार दानव पुतले की 9वें स्तर की शीर्ष गुणवत्ता वाली तलवार के व्यापक हमले से तुरंत धूल में मिल गए थे। बहुत कम ही ऐसे थे जिनकी लाशें सही सलामत बची थीं। अरे छोटी मूर्ख चिड़िया, तुम कब वापस आई? जैसे ही विराट का मूड खराब हो रहा था, एक आलसी आवाज गूंजी। मुझे यहां कुछ हलचल महसूस हुई। क्या तुम्हें हड्डी दानवों के एक और हमले का सामना करना पड़ा? नाग इत्मीनान से क्षितिज से उड़ता हुआ आया, जिज्ञासा से पूछा। तुम तीनों काफी अच्छे हो। तुम वास्तव में इन हड्डी दानवों से अपने दम पर निपटने में कामयाब रहे, बिना मेरे एक उंगली उठाए। सक सक, ऐसा लगता है कि तुम तीनों में सुधार हुआ है। नाग ने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया, स्पष्ट रूप से यह देखते हुए कि पिछली लड़ाई काफी तीव्र रही थी, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। नाग, अब से तुम्हें जो भी जादुई हथियार के टुकड़े और युद्ध के मलबे मिलेंगे, उनका 30% हिस्सा सौंपना होगा। विराट ने नाग की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, क्या? यह सुनकर नाग अकड़ गया, फिर उछला और चिल्लाया, विराट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने जादुई हथियार के टुकड़ों और युद्ध के हथियार के अवशेषों में से कुछ भी मेरे साथ साझा नहीं किया, और अब तुम उन्हें मुझसे लेना चाहते हो? तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। वैसे भी तुम देते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। यदि तुम फिर से अनंत परम मीनार में प्रवेश करना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि तुम वही करो जो मैं कहता हूं। जादुई हथियार के टुकड़े और युद्ध के हथियार के अवशेष जो तुम मुझे सौंपते हो, वे मेरे लिए नहीं हैं, वे अनंत परम मीनार के लिए हैं। तुम पूरे दिन अनंत परम मीनार में खाते पीते रहे हो, क्या तुम्हें अनंत परम मीनार को किराया नहीं देना पड़ता? विराट ने उसकी ओर देखा और उपहास किया। तुम बेवकूफ, तुम्हें पूरा दिन मेरे सामने दिखावा करने देता हूं, मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। उन हड्डी दानव राक्षसों के साथ अपनी पिछली लड़ाई में उसने पूरे 500 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य के खजाने खो दिए। उसे इस नुकसान की भरपाई के लिए नाग की जरूरत थी। यह सुनकर नाग को अविश्वसनीय रूप से पीड़ा महसूस हुई। विराट पहले ही अनंत परम मीनार को बाहर ले आया था, वह अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही उसने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली हो, फिर भी वह अनंत परम मीनार के सामने एक जूनियर था। न केवल वह, बल्कि सभी जादुई खजाने अनंत परम मीनार के सामने जूनियर थे। कौन ढीठ होने की हिम्मत करेगा? विराट के शब्दों को सुनकर अनंत परम मीनार तुरंत विराट की भौहों के बीच से बाहर निकला, नाग के सामने उतरा और स्पष्ट अर्थ के साथ उसकी ओर देखा। यह देख नाग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, ठीक है, नाग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा। इस समय वह हताशा से पूरी तरह निशब्द था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह दिखावा करने के लिए बाहर नहीं आता। इस दिखावे की कीमत बहुत अधिक थी। नाग की बातें सुनकर अनंत परम मीनार चमका और विराट की भौहों के बीच वापस गायब हो गया। हम्फ, अब हुई ना बात। विराट ने उस पर एक नजर डाली और ठंडी सांस ली। इसके बाद विराट, शार्दुल, छोटी नीली चिड़िया और हरित के साथ प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों में भटकता रहा। वे चारों चल पड़े, जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध के हथियारों के अवशेष इकट्ठा करते हुए। शून्य समाधि महाद्वीप, एक संप्रदाय के खंडहरों के भीतर एक घाटी में। यंग मास्टर, हम क्या करें? क्या हम सब यहीं मरने वाले हैं? इस शून्य समाधि महाद्वीप में ऐसे राक्षस कैसे प्रकट हो सकते हैं? इससे पहले इसे खंगालने वाले किसी भी योद्धा ने कभी ऐसी किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखा। सावधान रहो, वे फिर से हमला कर रहे हैं। स्वर लहरी आश्रम के कपड़ों में शिष्यों का एक समूह घाटी की विभिन्न दिशाओं की रक्षा कर रहा था, जो कि कई हड्डी दानव राक्षसों के हमलों का हताशा से विरोध कर रहा था। घबराओ मत, जब तक हम घाटी के प्रमुख बिंदुओं पर कब्जा जमाए हुए हैं, वे अंदर नहीं आ सकते। स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी रागिनी ने एक गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा। टन टन, जैसे ही वह बोली, उसने अपनी उंगलियां हिला दी, अपने सामने रखी एक प्राचीन वीणा के तारों पर प्रहार किया। तारों से 10 से अधिक अविश्वसनीय रूप से तेज ध्वनि तरंगें निकलीं, जो हड्डी दानव राक्षसों पर हमला कर रही थीं। कड़क 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 ध्वनि तरंगें राक्षसों से टकराईं और तुरंत उन्हें धूल में उड़ा दिया। रागिनी आखिरकार पृथ्वी रैंकिंग में 7वें स्थान पर रहने वाली एक शक्तिशाली हस्ती थी, जिसके पास दुर्जय शक्ति थी। इसके अलावा उसके ध्वनि हमले विशेष रूप से समूह हमलों में माहिर थे, जो इन राक्षसों के बड़े पैमाने पर हमलों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। फिर भी उनकी स्थिति बेहद कठिन बनी रही, क्योंकि राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। जब उन्होंने पहली बार शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया था, तब उनका सामना इन राक्षसों से नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़े, उनका सामना धीरे धीरे उनसे होने लगा। रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्य शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद अन्य क्षेत्रों में नहीं रुके, बल्कि सीधे उत्तर की ओर बढ़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि 300 साल पहले स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के पिछले बैच ने, जिन्होंने शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया था, वर्तमान में दाओ संघ द्वारा खोजे गए क्षेत्र के उत्तरी किनारे पर एक नए प्राचीन संप्रदाय के खंडहर की खोज की थी। हालांकि जब स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों ने इस प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खोज की, तो शून्य समाधि महाद्वीप का स्थानिक मार्ग गायब होने वाला था।
उनके पास खंडहरों को अच्छी तरह से देखने का समय नहीं था और वे स्थानिक मार्ग के गायब होने से पहले शून्य समाधि महाद्वीप छोड़कर वापस लौट आए। प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खोज का कार्य 300 साल बाद शिष्यों की अगली पीढ़ी को सौंपा गया था, रागिनी और उसकी पीढ़ी को। स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी के रूप में रागिनी का स्वाभाविक रूप से इस संप्रदाय मिशन को पूरा करने का दायित्व था। शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद उसने पास के कुछ स्वर लहरी आश्रम शिष्यों को इकट्ठा किया और तुरंत उत्तर की ओर बढ़ गई। नक्शे के अनुसार प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि 1 महीने तक उत्तर की ओर यात्रा करने के बाद उनका सामना राक्षसों से होने लगा। पहले तो रागिनी इन राक्षसों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थी। यद्यपि वे शक्तिशाली थे, उनकी संख्या बड़ी नहीं थी, जिससे बहुत कम खतरा था। लेकिन जैसे जैसे वे उत्तर की ओर आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि उनका सामना करने वाले राक्षसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। 2 महीने बाद उनका सामना एक राक्षस भीड़ से हुआ, जिसकी संख्या पूरी तरह से 1 लाख थी। इतनी बड़ी संख्या में राक्षसों की घेराबंदी के तहत रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के शिष्य घबरा गए और उन्हें डर के मारे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके भागने के दौरान स्वर लहरी आश्रम के कई शिष्य इन राक्षसों के हाथों मारे गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और उन्हें जिंदा खा लिया गया। सौभाग्य से कई दिनों तक पीछा किए जाने के बाद वे इस घाटी में भाग निकले। घाटी के आश्रय ने उन्हें राक्षसों के हमले को बमुश्किल झेलने की अनुमति दी। यह घाटी एक प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों के भीतर स्थित थी, एक भव्य व्यूह के तड़के के कारण अत्यंत स्थिर थी। यह आसानी से ढहे बिना अविश्वसनीय रूप से भयंकर हमलों का सामना कर सकती थी। इस प्रकार उन्हें छिपाने के लिए एक जगह प्रदान करती थी। फिर भी उनकी स्थिति अत्यंत खतरनाक बनी रही। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, उनका सच्चा सार तेजी से समाप्त हो गया। यद्यपि उन्हें स्वास्थ्यवर्धक गोलियां मिलीं, लेकिन गोलियों द्वारा उनके सच्चे सार को फिर से भरने की दर इसके खपत होने की दर से कहीं धीमी थी। अगर यह जारी रहा तो वे अंततः मौत के मुंह में चले जाएंगे। लड़ाई कई और दिनों तक जारी रही और रागिनी की 10 नाजुक जेड जैसी उंगलियां अब खून से लथपथ थीं। उसकी जेड जैसी उंगलियां वीणा के तारों को सहला रही थीं। उसकी उंगलियों से खून लगातार बह रहा था, जिससे पूरा वाद्य यंत्र लाल हो गया था। रागिनी का चेहरा, जो कभी एक खगोलीय अप्सरा जैसा सुंदर था, अब अपनी वास्तविक ऊर्जा की अत्यधिक खपत से मुरझाया हुआ और थका हुआ था। यंग मास्टर, आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? यह देखकर स्वर लहरी आश्रम के एक शिष्य ने दुखी होकर कहा। स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्य पिछले कुछ दिनों से बारी बारी से आराम कर रहे थे, लेकिन रागिनी लगभग आधे महीने से लगातार लड़ रही थी। कोई बात नहीं, मैं अभी भी डटी रह सकती हूँ, रागिनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। स्वर लहरी आश्रम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उसे राक्षसों के हमलों का सामना करने और उन्हें अपनी सुरक्षा भंग करने और घाटी में प्रवेश करने से रोकने के लिए लगातार लड़ना पड़ा। यदि राक्षसों ने उनकी सुरक्षा भंग कर दी और घाटी में प्रवेश कर गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पफ्ट के साथ उसके मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। यंग मास्टर, यंग मास्टर, क्या हुआ? यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? यह दृश्य देखकर स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्य तुरंत स्तब्ध रह गए। मैं ठीक हूं, रागिनी ने मुश्किल से कहा। वह अभी भी पकड़ बनाना चाहती थी और लड़ना जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसका सच्चा सार और रक्त बहुत बुरी तरह से खपत हो गया था। इस समय वह लगभग थकावट के बिंदु पर थी और वह अब और पकड़ नहीं बना सकती थी। रागिनी का शरीर शिथिल हो गया और वह अपने सामने रखी प्राचीन वीणा पर गिर पड़ी। रागिनी, जो सबसे मजबूत योद्धा थी, का समर्थन खोने के बाद घाटी की रक्षा पंक्ति भारी दबाव में थी। कई राक्षसों के हमले के तहत स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों द्वारा बनाई गई रक्षा पंक्ति तुरंत ढहने की कगार पर थी। घाटी से 1 अरब मील से अधिक दूर बेहद खूबसूरत नैन नक्श वाली काले कपड़ों में एक महिला अकेली चल रही थी, जो कुछ ऊब चुकी थी। उफ, कैसी बदकिस्मती है। मैं इतनी देर तक चली और मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा, सिर्फ ये घिनौने राक्षस। माया चलते चलते आहें भर रही थी, खुद से बड़बड़ा रही थी। वह 2.5 महीने से शून्य समाधि महाद्वीप में थी, लेकिन अब तक उसे कोई अन्य योद्धा नहीं मिला था जिसने शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया हो। केवल ये घिनौने और खूंखार राक्षस मिले थे। इन 2.5 महीनों में माया ने हिसाब लगाया कि उसने कम से कम 1 लाख राक्षसों को मारने का अनुमान लगाया है। अरे, वहां क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा! माया ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक दिशा में देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य योद्धाओं पर फिर से उन राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा हो? चलो देखते हैं। यह सोचकर माया उस दिशा की ओर उड़ चली। वह दूसरे योद्धाओं को देखने के लिए बेताब थी। 2.5 महीने से वह इस वीरान दुनिया में अकेली चल रही थी और वह ऊब के मारे पागल हो रही थी। माया स्वाभाविक रूप से एक जीवंत और मिलनसार व्यक्ति थी, जिसे रोमांच पसंद था और वह अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहुत देर तक अकेले रहना उसके लिए मौत से भी बदतर था। थोड़ी देर उड़ने के बाद माया ने राक्षसों के एक बड़े समूह को एक घाटी को घेरते हुए देखा। घाटी में राक्षसों के खिलाफ लड़ने वाले लोग स्वर लहरी आश्रम के शिष्य लग रहे थे। यह देखकर माया तुरंत चिल्लाई, स्वर लहरी आश्रम के साथी दांववादियों, घबराओ मत, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए हूं। इसके साथ ही माया राक्षसों की भीड़ में कूद गई और कहर बरपाना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! माया ने घूंसे बरसाए। उसके भयानक हमलों ने तुरंत खोपड़ी वाले दानव राक्षसों को धूल में मिला दिया। जैसे ही उसने हमला किया, उसने एक विशाल धार्मिक ऊर्जा का संचार किया, जिसका स्पष्ट रूप से राक्षसों पर एक प्राकृतिक संयमित प्रभाव पड़ा। माया ने अनंत परम मीनार द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई एक सर्वोच्च तकनीक पर्वत भंजक दानव दमन शरीर का अभ्यास किया था। यह साधना तकनीक विशेष रूप से दानव जाति का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसमें युद्ध में उनके खिलाफ प्राकृतिक संयमित प्रभाव था। इस समय माया ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। बस कुछ ही सांसों में सैकड़ों राक्षस उसके हाथों मारे गए। यह देखकर स्वर लहरी आश्रम के शिष्य बहुत खुश हुए। क्या वह बाहर माया दाऊ जी है? स्वर लहरी आश्रम के एक शिष्य ने माया को चिल्लाकर कहा। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के पहले भाग में माया का प्रदर्शन असाधारण रूप से उत्कृष्ट था। अगर उसने जानबूझकर विराट को जीतने नहीं दिया होता तो नवागंतुक रैंकिंग में शीर्ष स्थान निश्चित रूप से माया को मिलता, विराट को नहीं। इसलिए ये स्वर लहरी आश्रम के शिष्य माया से काफी परिचित थे। माया, जिसने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों में शीर्ष 10 नवागंतुकों में स्थान बनाया था, विराट की तरह दाव संघ में शामिल हो गई। इस प्रकार संघ की एक दाव चाइल्ड बन गई। यह वास्तव में यही युवा महिला है। राक्षसों पर लगातार हमला करते हुए माया ने जोर से उत्तर दिया। दाव चाइल्ड माया, जल्दी अंदर आ जाओ, चलो इन राक्षसों से मिलकर लड़ते हैं। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हारे लिए अकेले बाहर रहना खतरनाक है। स्वर लहरी आश्रम के शिष्य ने जल्दी से कहा। कोई बात नहीं, पहले मुझे कत्लेआम का पेट भरने दो, माया ने उत्तर दिया। इसके साथ माया राक्षसों की भीड़ में घुस गई, रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदते और कत्ल करते हुए। राक्षसों का यह समूह उन्हें कमान देने के लिए एक नेता की कमी के कारण युद्ध व्यूह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिससे वे माया के भयंकर हमलों का कोई मुकाबला नहीं कर सके।
माया का एक ही घूंसा अक्सर 40 या 50 राक्षसों को मार सकता था। लड़ाई में माया की क्रूरता को देखकर स्वर लहरी आश्रम के शिष्य विस्मय से भर गए। यह माया दाऊजी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के पहले भाग की तुलना में उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। यहां तक कि उनके अपने स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी रागिनी भी ताकत में उससे बहुत पीछे थी। माया ने अभी अभी लगभग 10,000 हड्डी दानव राक्षसों को मारना समाप्त किया था और कुछ हद तक संतुष्ट महसूस कर रही थी। वह मुड़ी और घाटी की ओर उड़ गई। यह देखकर स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों ने माया को अंदर आने देने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था जल्दी से खोल दी। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद माया दाऊजी। हम स्वर लहरी आश्रम के शिष्य आपके जीवन रक्षक उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही माया ने घाटी में प्रवेश किया, रागिनी ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, सलामी में अपने हाथ जोड़े और उसे बहुत धन्यवाद दिया। अगर माया ने समय रहते बचाव नहीं किया होता तो वे सभी स्वर लहरी आश्रम के शिष्य इन भयानक राक्षसों द्वारा मिटा दिए जाते और खा लिए जाते। साथ ही दांववादी रागिनी, आप बहुत दयालु हैं। हम दोनों दांव संघ के योद्धा हैं जो सामान्य संबंधों से बंधे हैं। एक दूसरे का समर्थन करना ही हमारा कर्तव्य है, यह कुछ भी नहीं है। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। माया ने यह सुनकर बड़प्पन से अपना हाथ लहराया। हालांकि उसके शब्दों के बावजूद वह रागिनी और अन्य स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों की सम्मानजनक नजरों से काफी प्रसन्न महसूस कर रही थी। साथ ही दांववादी रागिनी की उपस्थिति को देखते हुए आप गंभीर रूप से घायल लगती हैं। मेरे पास कुछ उपचार गोलियां हैं जो आपकी चोटों के लिए कुछ काम आ सकती हैं। जैसे ही वह बोली, माया ने अपनी हथेली खोली जिससे एक नवजीवन संजीवनी गोली निकली, जिसे उसने रागिनी को सौंप दिया। उस स्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद दांववादी माया। रागिनी ने गोली स्वीकार की और माया को धन्यवाद दिया। यद्यपि रागिनी ने माया की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे गोली से बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी। वह गंभीर रूप से घायल थी और चोटें उसके सच्चे सार और रक्त की अत्यधिक कमी के कारण हुई थीं। ऐसी चोटों को ठीक करना आसान नहीं था। उसने अभी अभी स्वर लहरी आश्रम की उपचार गोलियां ली थीं, लेकिन प्रभाव आदर्श नहीं था। यहां तक कि उनके स्वर लहरी आश्रम की उपचार गोलियां भी इतनी अप्रभावी थीं, माया द्वारा दी गई गोलियों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि माया शक्तिशाली थी, लेकिन कहा जाता था कि वह तलवार संप्रदाय नामक एक संप्रदाय से आती थी और तलवार संप्रदाय पूरे दांव संघ में अज्ञात था, इसलिए यह संभवतः कोई बड़ा संप्रदाय नहीं था। लेकिन माया ने एक स्वर लहरी आश्रम शिष्य की जान बचाई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से माया की दयालुता को उसके चेहरे पर अस्वीकार नहीं कर सकती थी। कहीं ऐसा न हो कि माया का अपमान हो। रागिनी ने माया द्वारा दी गई नवजीवन संजीवनी गोली ली। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, रागिनी को तुरंत अपने पेट से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय शक्ति फैलती हुई महसूस हुई। इस शक्तिशाली औषधीय शक्ति में एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत जीवन शक्ति थी, जिससे उसकी चोटें दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गईं। सिर्फ एक दर्जन सांसों में रागिनी ने महसूस किया कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। यह महसूस करते हुए रागिनी पूरी तरह से चौंक गई। उसने पहले कभी ऐसी चमत्कारी गोली नहीं देखी या सुनी थी। इनमें से कुछ उपचार गोलियां होना कई अतिरिक्त जीवन होने जैसा होगा। माया दाऊजी, यह किस तरह की गोली है? इसके प्रभाव बहुत अद्भुत हैं। रागिनी ने माया से पूछा, पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर। यह हमारे तलवार संप्रदाय की एक विशेष उपचार गोली है, नवजीवन संजीवनी गोली, माया ने गर्व से कहा। यंग मास्टर, आपकी चोटें ठीक हो गईं? उसके पास खड़ी स्वर लहरी आश्रम की शिष्या यह देखकर कि रागिनी का रंग पूरी तरह से अपनी गुलाबी आभा में वापस आ गया था और वह अपनी चोटों से पहले की तुलना में और भी अधिक दीप्तिमान थी, पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर पूछा, हाँ, मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। रागिनी ने सिर हिलाया और कहा, माया दाऊजी, मुझे आश्चर्य है कि आपके पास इनमें से कितनी नवजीवन संजीवनी गोलियां बची हैं। रागिनी ने माया से पूछा, यह इन नवजीवन संजीवनी गोलियों को परिष्कृत करना सस्ता नहीं है। हालांकि मैं तलवार संप्रदाय की सदस्य हूं, मैं उन्हें मुफ्त में नहीं ले सकती। यह सुनकर माया के चेहरे पर कुछ कठिनाई दिखाई दी। माया दाऊजी, हम आपकी गोलियां मुफ्त में नहीं लेंगे, हम उनके लिए भुगतान कर सकते हैं। रागिनी ने निहित अर्थ को समझा और तुरंत बोल पड़ी, हालांकि ये नवजीवन संजीवनी गोलियां सस्ती नहीं है। माया के चेहरे पर फिर से कुछ झिझक दिखाई दी। मुझे डर है कि आप उन्हें खरीद नहीं पाएंगी। माया दाऊजी, बस अपनी कीमत बताएं, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि साथी दांववादी रागिनी जोर दे रही है तो मैं अपनी कीमत बताऊंगी। हमारे तलवार संप्रदाय में प्रत्येक नवजीवन संजीवनी गोली की कीमत लगभग 50 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर है। माया ने रागिनी की ओर देखा और 5 उंगलियां फैला दी। माया के शब्दों ने कमरे को तुरंत खामोश कर दिया। एक ही अर्धचरण 9वें स्तर की उपचार गोली के लिए 50 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर, यह न केवल महंगा था बल्कि यह व्यावहारिक रूप से डकैती थी। खामोशी देखकर माया को घबराहट की एक टीस महसूस हुई। क्या उसने बहुत ऊंची बोली लगा दी थी? उसे इतनी जल्दी कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए थी। उसने उन्हें डरा दिया था और अब वह कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगी। तलवार संप्रदाय के भीतर इस अर्धचरण 9वें स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली की कीमत वास्तव में प्रत्येक 5 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर थी। यदि युद्ध योग्यताओं के लिए आदान प्रदान किया जाता है तो कीमत आधी की जा सकती है, लेकिन चूंकि वह व्यापार करने जा रही थी इसलिए वह बिना मुनाफा कमाए नहीं रह सकती थी। उसे कुछ छोटा मार्जिन कमाना था, अन्यथा वह इसे बिल्कुल भी न करे तो बेहतर है। ठीक है, 50 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर ही सही। माया दाऊजी, मुझे 20 दे दो, रागिनी ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। एक ही अर्धचरण 9वें स्तर की उपचार गोली के लिए 50 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर महंगे लग सकते हैं, लेकिन इसके शक्तिशाली प्रभावों की तुलना में ऐसा नहीं है। आखिरकार कोई भी गोली जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। यदि यह एक अतिरिक्त जीवन बचा सकती है तो रागिनी इसे तब भी खरीदती, भले ही यह 10 गुना अधिक महंगी होती। 50 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों की तो बात ही छोड़िए, हालांकि अगर यह 10 गुना अधिक महंगी होती तो वह एक साथ इतनी नहीं खरीदती। ठीक है, साथी दांववादी रागिनी, ये लो। यह सुनकर माया बहुत खुश हुई और जल्दी से 20 अर्धचरण 9वें स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियां निकाली, उन्हें रागिनी को सौंप दिया। रागिनी ने भी एक स्थानिक अंगूठी निकाली, उसमें 1 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर स्थानांतरित किए और इसे माया को सौंप दिया। माया की दिव्य चेतना ने अंगूठी में प्रवेश किया, आध्यात्मिक पत्थरों की गिनती की और वह व्यापक रूप से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी वास्तव में अपने नाम के अनुरूप थी। वह अविश्वसनीय रूप से उदार थी। उसे एक ही बार में इतने सारे ऑर्डर प्रदान कर रही थी। क्या आप लोग भी कुछ लेना चाहेंगे? माया ने अपनी स्थानिक अंगूठी में आध्यात्मिक पत्थरों की गिनती करने के बाद अपने आसपास के स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों को देखते हुए पूछा। तभी आसपास की चोटियों से चिंतित चीखें आईं। यंग मास्टर, वे राक्षस फिर से हमला कर रहे हैं। इससे पहले माया के भीषण हमले ने दसियों हजार राक्षसों को मार डाला था, जिससे उनकी प्रगति अस्थायी रूप से रुक गई थी।
लेकिन माया के घाटी में प्रवेश करने के बाद राक्षसों ने एक और हमला शुरू कर दिया। यह सुनकर माया गुस्से में दहाड़ी, कचरे का ढेर, मुझे फिर से उन्हें मारने दो। वे उसे पैसा कमाने से रोकने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यह उसकी आय का स्रोत काट रहा था। यह असहनीय था। माया ने एक पुनः शक्ति गोली निकाली, जिससे उसकी वास्तविक ऊर्जा जल्दी से बहाल हो गई। एक झटके के साथ वह वापस घाटी से बाहर निकल गई। एक और भयंकर हमले के बाद माया ने दसियों हजार और राक्षसों को मार डाला, उन्हें एक बार फिर पीछे हटा दिया। माया को राक्षसों के अंदर और बाहर आते जाते देखकर स्वर लहरी आश्रम के शिष्य दंग रह गए। यह माया दाऊजी वास्तव में भयंकर थी, लेकिन क्या इतनी भयानक युद्ध तीव्रता के साथ उसकी वास्तविक ऊर्जा समाप्त नहीं होगी? ऐसा लग रहा था कि उसकी वास्तविक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कि यह कभी नहीं सूखेगी। थोड़ी देर हमला करने के बाद माया घाटी में पीछे हट गई, थोड़ा आराम किया, एक पुनः शक्ति गोली ली और फिर से बाहर निकलने से पहले अपनी वास्तविक ऊर्जा को जल्दी से ठीक कर लिया। उसने इस हमले को 4 या 5 बार दोहराया और उसके हाथों मरने वाले राक्षसों की संख्या 60 से 70 हजार तक पहुंच गई थी। मूल रूप से स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों को घेरने वाले राक्षसों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के साथ लड़ाई में उनमें से लगभग 10 हजार मारे गए थे। अब माया ने अन्य 60 से 70 हजार को मार डाला था और अब बचे हुए राक्षसों की संख्या 20 हजार से भी कम थी। शिष्यों, मेरे आदेश पर ध्यान दो, मेरे पीछे आओ और बाहर निकलो। इन राक्षसों को मारने और हमारे साथियों का बदला लेने के लिए माया दाऊजी के साथ सहयोग करो। स्थिति को देखते हुए रागिनी ने तुरंत स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों को आदेश दिया। जी यंग मास्टर, स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। माया की बहादुर और अजय लड़ाई की आकृति को देखकर वे अपने खून को उबलने से नहीं रोक सके। वे चाहते थे कि वे भी उसका अनुसरण कर सकें और बाहर निकल सकें। हालांकि वे यह भी जानते थे कि उनकी ताकत माया की तुलना में बहुत कम थी। यदि वे भी बाहर निकलते और उन राक्षसों से घिर जाते तो केवल एक ही परिणाम होता, उनके द्वारा टुकड़े टुकड़े किया जाना और खाया जाना। माया न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि वह जिन जादुई खजानों का उपयोग करती थी वे भी उनकी पहुंच से बहुत दूर थे। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि माया द्वारा पहने गए रक्षात्मक वस्त्र 9वें स्तर के ऊपरी स्तर तक पहुंच गए थे। इतने उच्च श्रेणी के रक्षात्मक वस्त्र के साथ राक्षसों को माया की सुरक्षा को भेदने में बहुत मुश्किल होती। इसीलिए माया ने राक्षस भीड़ में इतनी लापरवाही से घुसने और उनका कत्लेआम करने की हिम्मत की। लेकिन अब माया ने अकेले ही 1 लाख मजबूत राक्षस भीड़ के आधे से अधिक को मार डाला था, जिससे उनका खतरा काफी कम हो गया था। रागिनी स्वाभाविक रूप से राक्षस भीड़ को खत्म करने के इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देती। माया, रागिनी और अन्य स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के सहयोग से एक भयंकर लड़ाई के बाद हड्डी दानव राक्षसों का समूह अंततः मिटा दिया गया। सभी राक्षसों को नष्ट करने के बाद स्वर लहरी आश्रम के शिष्य लगभग पतन की बिंदु तक थक चुके थे। माया दाऊजी, ऐसा कैसे है कि आपकी वास्तविक ऊर्जा अटूट लगती है? क्या इसका कोई रहस्य है? स्वर लहरी आश्रम की एक शिष्या ने माया की ओर देखा और पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। स्वर लहरी आश्रम की इस महिला शिष्या का नाम विभा था। वह रागिनी के बाद स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों में दूसरी सबसे मजबूत थी, पृथ्वी रैंकिंग में 25वें स्थान पर थी और उसकी ताकत काफी उल्लेखनीय थी। ओह, आपका मतलब यह है? इसका कोई रहस्य नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने हमारे तलवार संप्रदाय से एक गोली ली थी, जिसे पुनः शक्ति गोली कहा जाता है, जो विशेष रूप से वास्तविक सार को जल्दी से बहाल करने के लिए है। हमारे तलवार संप्रदाय में यह घर और यात्रा दोनों के लिए एक आवश्यक गोली है। माया ने कहा। पुनः शक्ति गोली? क्या आपके तलवार संप्रदाय की पुनः शक्ति गोली वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? विभा ने जिज्ञासा से पूछा। पुनः शक्ति गोलियां वास्तव में दांव संघ के सभी प्रमुख संप्रदायों में उपलब्ध हैं, लेकिन प्रत्येक संप्रदाय की पुनः शक्ति गोली में अलग अलग सूत्र, शोधन विधियां और प्रभाव होते हैं। बिल्कुल, हमारे तलवार संप्रदाय की पुनः शक्ति गोली सबसे धीमी गति से 10 सांसों के भीतर समाप्त हुए वास्तविक सार को अपने चरम पर बहाल कर सकती है और यह लड़ाई के दौरान लगातार ऊर्जा भी प्रदान कर सकती है। माया ने कहा। क्या यह वास्तव में इतनी चमत्कारी है? माया दाऊजी, क्या आप मुझे आजमाने के लिए एक पुनः शक्ति गोली दे सकती हैं? विभा ने कुछ संदेह के साथ पूछा। माया के शब्द पूरी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण थे। यहां तक कि दांव संघ की सबसे शक्तिशाली पुनः शक्ति गोली को वास्तविक सार को अपने चरम पर बहाल करने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए था। जहां तक अन्य ताकतों की पुनः शक्ति गोलियों की बात है, तो उनकी प्रभावकारिता और भी कमजोर थी। सिर्फ 10 सांसों में वास्तविक सार को अपने चरम पर बहाल करने के लिए इसका मतलब था कि पर्याप्त पुनः शक्ति गोलियों के साथ वास्तविक सार कभी नहीं सूखेगा, जिससे कोई अनिश्चित काल तक लड़ सकेगा। ऐसी चमत्कारी गोली बस अविश्वसनीय थी। साथ ही दांववादी विभा, बेझिझक इसे आजमाएं। यदि पुनः शक्ति गोली मेरे द्वारा वर्णित प्रभावों को प्राप्त नहीं करती है तो मैं आपको 100 मुफ्त में दूंगी। माया ने अपना हाथ बढ़ाया, एक पुनः शक्ति गोली निकाली और इसे विभा को सौंप दिया, बहुत उदारता से बात करते हुए। उन राक्षसों से लड़ते समय वह बार बार पुनः शक्ति गोलियां ले रही थी। इसका कारण स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों का ध्यान आकर्षित करना और इस प्रकार अपनी बिक्री को बढ़ावा देना था। वास्तव में दसियों हजार राक्षसों को मारने के बाद उसे इतनी पुनः शक्ति गोलियां लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि उसने अभी बहुत अधिक पुनः शक्ति गोलियां ली थीं, इसलिए वह अभी भी काफी असहज महसूस कर रही थी और चाहती थी कि वह लड़ने और अतिरिक्त औषधीय शक्ति को जलाने के लिए राक्षसों का एक और समूह ढूंढ सके। वह वास्तव में इस सौदे के लिए पूरी तरह से तैयार थी। विभा ने माया द्वारा उसे सौंपी गई पुनः शक्ति गोली ली और उसे निगल लिया। जिस क्षण गोली उसके पेट में गई, विभा को जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ, क्योंकि एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय शक्ति उसके पेट में तेजी से फैल गई और जल्दी से वास्तविक सार में बदल गई। बस कुछ ही सांसों में विभा ने महसूस किया कि उसका पहले से लगभग समाप्त हो चुका वास्तविक सार पूरी तरह से बहाल हो गया है। विभा पूरी तरह से चौंक गई। दुनिया में वास्तव में ऐसी चमत्कारी और शक्तिशाली पुनः शक्ति गोलियां थीं। इस तलवार संप्रदाय की पृष्ठभूमि क्या थी? न केवल वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नवजीवन संजीवनी गोली को परिष्कृत कर सकते थे, बल्कि वे ऐसी चमत्कारी पुनः शक्ति गोली को भी परिष्कृत कर सकते थे। यह तलवार संप्रदाय वास्तव में अविश्वसनीय था। केवल इन 2 प्रकार की गोलियों के साथ तलवार संप्रदाय को दांव संघ में एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय माने जाने का पूरा अधिकार था। विभा ने अस्पष्ट तलवार संप्रदाय के बारे में तीव्र जिज्ञासा की लहर महसूस की। सीनियर सिस्टर विभा, यह कैसा था? रागिनी ने विभा को देखते हुए पूछा। हाँ, माया दाऊजी बिल्कुल सही थी। यह पुनः शक्ति गोली वास्तव में कुछ ही सांसों में वास्तविक सार को पूरी तरह से बहाल कर सकती है। विभा ने सिर हिलाया। यह सुनकर रागिनी चौंक गई और द्वंद्व में भी पड़ गई। यदि उनके स्वर लहरी आश्रम के पास ये 2 चमत्कारी गोलियां पहले होती तो शायद उन्हें इतने सारे साथी शिष्यों का बलिदान नहीं देना पड़ता। मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले लगभग 5000 स्वर लहरी आश्रम के शिष्य थे।
शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने के बाद वह अपने पास के अन्य स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के साथ जुड़ गई, जिससे उनकी कुल संख्या 1000 से अधिक हो गई। उत्तर की ओर अपनी यात्रा पर वे प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की ओर जाने वाले अन्य स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के साथ भी मिले, जो कुल 2000 तक पहुंच गए। हालांकि राक्षसों के इस समूह का सामना करने के कारण उनकी 2000 मजबूत टीम को लगभग आधा नुकसान हुआ, जिससे केवल 1000 ही बचे। उसे आश्चर्य हुआ कि अन्य स्वर लहरी आश्रम के शिष्य कैसा कर रहे थे। यदि उन्हें भी रास्ते में इन भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो उनकी स्थिति भी भयानक होने की संभावना थी। रागिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि शून्य समाधि महाद्वीप में इस प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कुछ होगा। पिछले मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंटों में जबकि शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने वाले कुछ शिष्यों को नुकसान होता था, सबसे गंभीर नुकसान केवल लगभग 1/3 था। सामान्य परिस्थितियों में 10वां हिस्सा खोना पहले से ही एक महत्वपूर्ण नुकसान माना जाता था। हालांकि इस बार अन्य जगहों पर मौजूद स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों की गिनती न करते हुए केवल उनकी वर्तमान टीम में नुकसान मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के 5वें हिस्से तक पहुंच गया था और अब शून्य समाधि महाद्वीप से बाहर निकलने से पहले 3 महीने से भी कम समय बचा था। आप सभी, क्या आप कुछ पुनः शक्ति गोलियां चाहेंगे? माया ने रागिनी को विचारों में खोया देखकर तुरंत उसे याद दिलाया। उसने इतने लंबे समय तक प्रदर्शन किया था, अगर पुनः शक्ति गोलियां नहीं बिकी तो क्या उसके सारे प्रयास बेकार नहीं हो जाते? मुझे आश्चर्य है कि इस पुनः शक्ति गोली की कीमत क्या है, मायादाव जी? रागिनी ने पूछा। खैर, यह पुनः शक्ति गोली नवजीवन संजीवनी गोली की तुलना में सस्ती है। प्रति गोली केवल 10 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर। यदि आप काफी बड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी छूट दे सकती हूँ। माया ने अपना भाव बदले बिना कहा। अगर अन्य तलवार संप्रदाय के योद्धाओं ने यह कीमत सुनी होती तो वे निश्चित रूप से आश्चर्य से चिल्ला पड़ते, क्योंकि तलवार संप्रदाय के भीतर इस पुनः शक्ति गोली की आंतरिक विनिमय कीमत केवल 1,08वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर प्रति गोली है और यदि आप इसे युद्ध योग्यताओं के साथ विनिमय करते हैं तो आप 50% छूट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पुनः शक्ति गोली का मुख्य घटक नागदंत चावल के मूल संस्करण से बनाया गया है, साथ ही प्राचीन महाद्वीप के मच्छरों और चींटियों के कुछ रक्त और मांस और थोड़ी सी आध्यात्मिक दवा। आजकल तलवार संप्रदाय के नागदंत चावल का मूल संस्करण तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर हर जगह लगाया जाता है और यह बिल्कुल भी मूल्यवान वस्तु नहीं है। तलवार संप्रदाय के भीतर नागदंत चावल के इस प्रारंभिक संस्करण की कीमत लगातार कम की गई है, यहां तक कि संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर आम लोग भी आसानी से खेती से अर्जित युद्ध योग्यताओं का उपयोग करके इसे नागदंत चावल के लिए बदल सकते हैं। यह दर्शाता है कि तलवार संप्रदाय के भीतर नागदंत चावल का यह प्रारंभिक संस्करण कितना सस्ता है। और अब माया वास्तव में इस पुनः शक्ति गोली को बेच रही है, जिसकी कीमत तलवार संप्रदाय के भीतर प्रत्येक 1,08वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर है। 10 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर प्रत्येक के लिए 100 गुना वृद्धि। अगर विराट को यह पता होता तो उसे शायद शर्म आ जाती। 10 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर प्रत्येक, काफी अच्छा सौदा है। रागिनी ने यह सुनकर सिर हिलाया। तो मैं एक और 50 पुनः शक्ति गोलियां खरीदूंगी। पुनः शक्ति गोली के शक्तिशाली प्रभावों को देखते हुए 10 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर प्रत्येक महंगा नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली पुनः शक्ति गोली नाजुक क्षणों में जीवन रक्षक खजाना हो सकती है। यदि तलवार संप्रदाय की पुनः शक्ति गोलियों की रत्न भंडार में सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाती तो वे संभवतः 1 या 2 गुना कीमत प्राप्त करती। माया की कीमत वास्तव में उचित थी। इस प्रकार रागिनी ने माया से 50 और पुनः शक्ति गोलियां खरीदी। इन 50 गोलियों की कीमत उसे 500 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर थी, जो उसने पहले नवजीवन संजीवनी गोलियों पर खर्च किए गए 1 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों में जोड़ दी, जिससे उसका कुल व्यय 1.5 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर हो गया। 1.5 अरब 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए कुछ भी नहीं थे स्वर लहरी आश्रम की युवा स्वामिनी के लिए। रागिनी को इतनी सारी नवजीवन संजीवनी गोलियां और पुनः शक्ति गोलियां खरीदते देख विभा और अन्य स्वर लहरी आश्रम के शिष्य भी तुरंत माया से गोलियां मांगने के लिए आगे आए। हालांकि इन स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों के पास रागिनी जैसी प्रचुर संपत्ति नहीं थी। उनमें से अधिकांश ने एक नवजीवन संजीवनी गोली और 2 या 3 पुनः शक्ति गोलियां खरीदी। औसतन प्रत्येक स्वर लहरी आश्रम के शिष्य ने गोलियों पर लगभग 100 मिलियन 8वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए। आखिरकार उनकी पूरी कुल संपत्ति केवल 1 या 200 मिलियन रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थर थी। यहां तक कि गरीब स्वर लहरी आश्रम के शिष्य अपनी संयुक्त कुल संपत्ति के साथ 100 मिलियन रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थरों तक नहीं पहुंचे। यद्यपि इनमें से प्रत्येक स्वर लहरी आश्रम के शिष्य ने थोड़ी संख्या में गोलियां खरीदी, उनकी भारी संख्या 1000 से अधिक ने माया को लगभग 100 अरब रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थरों का लाभ अर्जित किया। इस सौदे ने माया को अविश्वसनीय रूप से अमीर बना दिया और रैंक 8 आध्यात्मिक पत्थरों के विशाल ढेर को देखकर वह बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि निकलने से पहले तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग से बड़ी मात्रा में सामान खरीदने का उसका निर्णय वास्तव में बुद्धिमानी भरा था। शक्तिशाली शॉक वेव का रूप ले लिया। मंडल ने एक अत्यंत शक्तिशाली शॉक वेव का रूप ले लिया, जिससे हमला करने वाले कुछ राक्षस लड़खड़ा गए। जब यह ऊर्जा स्थिर हुई तो विराट का आभा मंडल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुका था। इस क्षण विराट का साधना स्तर लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण को पार करते हुए लघु महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। सच्चाई तो यह थी कि विराट की साधना पहले ही लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण की सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वह दांव संघ की मेघ नौका पर रहते हुए अगले स्तर पर नहीं जाना चाहता था। विराट अच्छी तरह जानता था कि लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण में उसने इतनी अपार शक्ति जमा कर ली थी कि अगर वह वहां शिखर स्तर पर कदम रखता तो उससे होने वाला हंगामा बहुत बड़ा होता। वह पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर चुका था और अब और अधिक चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता था। बाद में विराट को आभास हुआ कि उसकी साधना शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर होने वाली है, इसलिए उसने अपनी साधना की गति धीमी कर दी और अपना अधिकतर समय ताबीज व्यूह को समझने और रूहानी ताबीज बनाने में बिताया। काफी चिंतन और अभ्यास के बाद विराट अब उच्च स्तर के प्लायन ताबीज बनाने में सक्षम हो गया था, जो पलक झपकते ही सैकड़ों अरब मील की दूरी तय कर सकते थे। उसने एक ऐसा वायु विस्फोटक ताबीज भी विकसित कर लिया था जिसकी विस्फोटक शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। अब सौदा उसे मालामाल कर गया था। 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के उस विशाल ढेर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि रवाना होने से पहले तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग से बड़ी मात्रा में सामान खरीदने का उसका फैसला वास्तव में बहुत समझदारी भरा था।
उस समय उसने वान्या के नेतृत्व में आयु, नलिनी, गुरु भूपति, वेद प्रकाश, भवानी दत्त और अन्य लोगों के साथ मिलकर नवधारा महाद्वीप में जय युग संप्रदाय के खंडहरों की गहन तलाशी ली थी। उस छापे ने वान्या गठबंधन के सभी सदस्यों को बेहद अमीर बना दिया था। हर किसी के पास 1 ट्रिलियन से अधिक 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर थे। इतनी बड़ी दौलत के साथ माया को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा तलवार संप्रदाय के विभिन्न खजाने जैसे ताबीज, व्यूह, गोलियां और जादुई हथियार अपने साथ रखती थी। वह पूरी तरह तैयार थी कि जब भी वह अन्य ताकतों के योद्धाओं से मिलेगी तो वह मोटा मुनाफा कमाएगी। वैसे भी तलवार संप्रदाय ने अपने योद्धाओं को इस तरह के निजी व्यापार करने से कभी नहीं रोका था। वे कितना कमाते थे यह पूरी तरह से उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर था और तलवार संप्रदाय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। हालांकि माया अमीर थी, लेकिन और पैसा किसे नहीं चाहिए। जाहिर है वह जितना अधिक कमाएगी उतना ही अच्छा होगा। रवाना होने से पहले उसने अपने लगभग सारे युद्ध अंकों को विभिन्न अमृत, जादुई हथियारों, ताबीजों, व्यूहों और अन्य खजानों के बदले में बदल लिया था। उसने अकेले हजारों नवजीवन संजीवनी गोलियां और लाखों सस्ती, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पूर्ण शक्ति गोलियों का भंडार जमा कर लिया था। अगर वह अपना सारा स्टॉक बेचने में सफल हो जाती तो वह एक बड़ी संपत्ति बना लेगी और तलवार संप्रदाय व दिव्य पवन महल में विराट और वान्या के बाद दूसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगी। यहां तक कि धन के मामले में दिव्य पवन महल की स्वामिनी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इतनी अपार संपत्ति के साथ वह आसानी से दिव्य पवन महल के अर्ध दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को अपने निजी अंगरक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकती थी। जरा सोचिए, अर्ध दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के एक बड़े समूह से घिरे होकर यात्रा करना कितना प्रभावशाली होगा। यह विचार ही उसे रोमांचित करने के लिए काफी था। माया से कुछ नवजीवन संजीवनी गोलियां और पुनः शक्ति गोलियां खरीदने के बाद रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। शुरुआत में वे अभी भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें अपने संप्रदाय के मिशन को पूरा करने और प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर जाना जारी रखना चाहिए और क्या उन्हें इस बेहद खतरनाक शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में रहना भी चाहिए या नहीं। लेकिन अब इतनी सारी गोलियां पास होने से उन्होंने अब और संकोच नहीं किया और प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। इसके अलावा रागिनी ने माया को उनके साथ चलने का निमंत्रण दिया। माया अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और उसके पास विभिन्न प्रकार की गोलियां थीं। उसकी मौजूदगी स्वर लहरी आश्रम के शिष्यों की सुरक्षा को काफी हद तक सुनिश्चित कर देगी। हालांकि माया प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों के बारे में जानने पर उनके कुछ खजाने और अवसर ले सकती थी, लेकिन कोई भी खजाना या अवसर उनकी जान से बढ़कर नहीं हो सकता था। इसके अलावा माया के चरित्र को देखते हुए भले ही वह लालची थी, लेकिन उसने अपनी संपत्ति नैतिक रूप से हासिल की थी और वह खजाने चोरी करने के लिए कभी हत्या नहीं करेगी। वरना जब वे उन राक्षसों की घेराबंदी का सामना कर रहे थे तो माया आसानी से दूर खड़ी होकर तमाशा देख सकती थी और उनके मारे जाने का खजाने इकट्ठा कर सके। इस तरह वह बिना कोई कीमत चुकाए उनके सभी खजाने हासिल कर सकती थी। हालांकि माया ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें बचाया और उन्हें गोलियां बेची। इसलिए उन्हें माया के चरित्र पर पूरा भरोसा था। माया स्वाभाविक रूप से रागिनी के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगी। वह 2 महीने से अधिक समय से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अकेले यात्रा कर रही थी और बहुत ऊब चुकी थी। आखिरकार रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों से मिलने के बाद वह इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। भले ही रागिनी ने उसे आमंत्रित न किया होता तब भी वह उनके साथ ही यात्रा करती। माया को रागिनी, यह सुंदर लड़की, काफी पसंद थी। इतने सारे भयानक राक्षसों को देखने के बाद रागिनी का उसके पास होना आंखों को सुकून देने वाला था। इस प्रकार माया, रागिनी और स्वर लहरी आश्रम के अन्य शिष्यों ने एक साथ उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। विराट अपने साथियों शार्दुल, नीलिमा और हरित के साथ प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों की खोज में 1 महीने से अधिक समय बिता चुका था। वे लगातार जादुई कलाकृतियों के टुकड़े और युद्ध हथियारों के अवशेष इकट्ठा कर रहे थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने जो टुकड़े और अवशेष एकत्र किए उससे अनंत परम मीनार में एक और सितारा रोशन हो गया। इसने विराट के 400 अरब से अधिक 8वें रैंक के आध्यात्मिक पत्थर बचा लिए। 38वें सितारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता 2 गुनी हो गई, जो 9वें रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के प्रभाव से 8 गुना अधिक थी। इस बिंदु पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 320 ट्रिलियन ली के दायरे को कवर करता था, जो 32 युमेश राजवंशों के आकार अवशेष एकत्र किए उससे अनंत परम मीनार में एक और सितारा रोशन हो गया। इसने विराट के 400 अरब से अधिक 8वें रैंक के आध्यात्मिक पत्थर बचा लिए। 38वें सितारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता 2 गुनी हो गई, जो 9वें रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के प्रभाव से 8 गुना अधिक थी। इस बिंदु पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 320 ट्रिलियन ली के दायरे को कवर करता था, जो 32 युमेश राजवंशों के आकार के बराबर था। 38वें सितारे में विराट को एक बार फिर एक रून व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस विरासत में सबसे महत्वपूर्ण रून महासंचार रून था। यह महासंचार रून अविश्वसनीय रूप से लंबी दूरी तक संचार कर सकता था। यहां तक कि सबसे बुनियादी महासंचार ताबीज भी 10 ट्रिलियन मील की संचार दूरी हासिल कर सकता था। इस महासंचार ताबीज की विरासत को समझने के बाद विराट ने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के पृथ्वी और आकाश के नियमों के आधार पर एक संचार टोकन तैयार किया, जिसका उपयोग शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर संचार के लिए किया जा सकता था। इस दौरान न केवल अनंत परम मीनार में एक नया सितारा रोशन हुआ, बल्कि हरे वस्त्र पहने बालक हरित ने भी बड़ी संख्या में जादुई हथियारों के टुकड़ों और युद्ध हथियारों के अवशेषों का उपभोग करके काफी हद तक रिकवरी कर ली थी। इस बिंदु पर ठाकुर विक्रम के साथ लड़ाई से पहले सूर्यवीर की जो स्थिति थी उसकी तुलना में हरित अपनी पिछली अवस्था के लगभग 2/3 तक ठीक हो चुका था। इस गति से उसे अपनी पिछली अवस्था में पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वह ठाकुर विक्रम के साथ अपनी लड़ाई से पहले की तुलना में और भी अधिक ठीक हो सकता था। इसके अलावा बड़ी संख्या में जादुई हथियारों के टुकड़े और युद्ध हथियारों के अवशेष प्राप्त करने के अलावा विराट को काफी कुछ अपेक्षाकृत पूर्ण जादुई हथियार भी मिले। इन अपेक्षाकृत सुरक्षित जादुई खजानों में 30 से अधिक अर्ध जन्मजात जादुई खजाने, लगभग 100 शीर्ष श्रेणी 9वीं रैंक के जादुई खजाने, 300 से अधिक उच्च श्रेणी 9वीं रैंक के जादुई खजाने, 500 मध्य श्रेणी 9वीं रैंक के जादुई खजाने और 1000 से अधिक निम्न श्रेणी 9वीं रैंक के जादुई खजाने शामिल थे। यह लूट इतनी विशाल थी कि विराट व्यावहारिक रूप से पैसों में खेल रहा था। हालांकि जहां ये जादुई खजाने अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, वे अभी भी थोड़े क्षतिग्रस्त थे।
विराट ने फिर हरित को निर्देश दिया कि वह उन्हें ठीक करने के लिए उसके द्वारा एकत्र किए गए जादुई खजानों के अनगिनत टुकड़ों का उपयोग करे। इन खजानों की मरम्मत में खपाए गए जादुई खजानों के टुकड़ों की संख्या बहुत अधिक थी। इतना ही नहीं, विराट ने हरित से इन जादुई खजानों के टुकड़ों और युद्ध हथियारों के अवशेषों का उपयोग रक्त देवता मंदिर की मरम्मत के लिए भी करवाया। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने उसे रक्त देवता मंदिर वापस कर दिया था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण के दौरान विराट को उसकी तुलना में रक्त देवता मंदिर की अधिक आवश्यकता थी। दिव्य पवन महल की स्वामिनी अब दिव्य पवन लोक की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं और अब बहुत कम लोग हैं जो उन्हें धमकी दे सकते हैं। यही कारण है कि अपेक्षाकृत सुरक्षित जादुई हथियारों और रक्त देवता मंदिर की मरम्मत में बड़ी मात्रा में जादुई हथियारों के टुकड़े खर्च हो गए, जिससे अनंत परम मीनार में अब तक केवल 38वां सितारा ही रोशन हो पाया है। अन्यथा यदि विराट ने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी जादुई हथियारों के टुकड़े और युद्ध हथियारों के अवशेष अनंत परम मीनार पर उपयोग किए होते तो अनुमान है कि मीनार में पहले से ही 39वां या 40वां सितारा भी रोशन हो चुका होता। विराट ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह अनंत परम मीनार पर और अधिक सितारे रोशन नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मीनार द्वारा सितारों को रोशन करने की गति बहुत तेज थी और वह एक साथ बहुत अधिक ऋण व्यूह विरासत को अवशोषित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसलिए विराट ने उन जादुई हथियारों के टुकड़ों और युद्ध हथियारों के अवशेषों का उपयोग अपने द्वारा एकत्र किए गए क्षतिग्रस्त जादुई हथियारों और रक्त देवता मंदिर की मरम्मत के लिए किया। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र का खंडहर वास्तव में खजाने का एक भंडार है। इन खंडहरों से गुजरना व्यावहारिक रूप से हर दिन पैसा उठाने जैसा है। हालांकि इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर में पैसे बटोरने के अलावा विराट और उसके साथियों को रास्ते में राक्षसों के बढ़ते हुए समूहों का सामना करना पड़ा। एक अवसर पर उनका सामना 50 लाख राक्षसों की एक विशाल भीड़ से भी हुआ। इन विशालकाय हड्डी दानवों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विराट, शार्दूल, नीलिमा और हरित को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि विराट के पास इन राक्षसों से बचने का एक तरीका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं चुना। इंसान और राक्षस जानी दुश्मन थे और राक्षसों को खत्म करना हर इंसान की एक अनिवार्य जिम्मेदारी थी। इसके अलावा इन हड्डी दानवों का अस्तित्व संभावित रूप से दिव्य पवन महल और तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के लिए खतरा पैदा कर सकता था, जिससे विराट के लिए उन्हें जीवित रखना और भी मुश्किल हो गया था। यदि वे इन हड्डी दानवों को जाने देते और चंपा और अन्य लोगों का सामना उनसे हो जाता तो यह एक बड़ी समस्या होती। वे जितने अधिक हड्डी दानवों को खत्म करेंगे, चंपा, आयु और अन्य लोगों के लिए उतना ही कम खतरा होगा। विराट, एक और काम। एक दिन जब वे जादुई कलाकृतियों के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे, नाग ने अचानक दूर की ओर देखा और कहा, नाग, क्या हमारा सामना हड्डी दानवों की एक और भीड़ से हुआ है? यह सुनकर विराट चौंक गया और मुड़कर पूछा, बिल्कुल सही, हड्डी दानवों की यह भीड़ पिछली सभी भीड़ से कहीं बड़ी है। नाग ने दूर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या? पिछले सभी हड्डी दानवों से बड़ी? इस भीड़ में आखिर कितने हैं? विराट तुरंत हैरान रह गया। कम से कम 1 करोड़, नाग ने दूर देखते हुए कहा। 1 करोड़? यह सुनकर विराट चुप हो गया। इतनी बड़ी संख्या सुनकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या हुआ विराट, क्या तुम डर गए? नाग ने उसे देखा और कहा, डर गया मेरी जूती, मैंने बचपन से कायर शब्द नहीं सुना। गुस्से में दहाड़ते हुए विराट ने नाग के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अगर तुम कायर नहीं हो तो चलो लड़ते हैं। इस बार नाग ने विराट की डांट या मार की ज्यादा परवाह नहीं की। राक्षसों को खत्म करने के लिए वह किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक उत्साहित था। राक्षसों के लिए उसकी नफरत उसकी हड्डियों में रची बसी थी, क्योंकि उसका पिछला मालिक उनके खिलाफ एक महान युद्ध में मारा गया था। अपने पिछले मालिक के साथ उसका रिश्ता केवल एक जादुई हथियार और उसके मालिक का नहीं था, यह एक गहरा भाईचारा और एक अटूट बंधन था। उसका पिछला मालिक उसे अनगिनत दुनियाओं की यात्राओं पर ले गया था, उसे अनगिनत चमत्कार दिखाए थे। उसके पिछले मालिक ने उसके साथ सिर्फ एक तलवार जैसा व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उसे अपने सबसे करीबी दोस्त और भाई जैसा माना था। लड़के के लापरवाह और बेपरवाह रवैये के बावजूद वह अपने पिछले मालिक के लिए महसूस की गई गहरी नफरत को कभी नहीं भूला था। जल्दी या बाद में वह अपने पूर्व मालिक का बदला लेगा, भले ही इसका मतलब एक बार फिर मरना हो, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। इसलिए जब भी उसका सामना राक्षसों से होता, जब तक वह उन्हें हरा सकता था, हरित उन्हें मारने के लिए निश्चित रूप से कदम बढ़ाता। भले ही वह उन्हें तुरंत नहीं हरा सके, लेकिन अपनी ताकत एक निश्चित स्तर तक ठीक हो जाने के बाद वह उन्हें मारने के लिए निश्चित रूप से वापस आएगा। विराट, मार डालो इसे, नीलिमा ने उत्सुकता से अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। चूंकि इसकी ताकत काफी बढ़ गई थी, इसलिए नीलिमा बहुत लड़ाकू हो गई थी और उसे वे हड्डी दानव राक्षस भी नापसंद थे। स्वाभाविक रूप से जब उनसे लड़ने की बात आई तो वह जोश से भर गई। तुम गड़बड़ करने की हिम्मत मत करना, 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षस हैं, मैं अभी जीने से नहीं थका हूं। इस मामले पर सावधानी से विचार करने और एक अचूक योजना बनाने की जरूरत है। विराट ने उन दोनों की ओर देखा और ठंडे स्वर में उपहास किया। 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षस, अगर वे सीधे भिड़ गए तो भले ही उनके पास 100 जिंदगियां हों, वे उन्हें मारने के लिए काफी नहीं होंगी। उन्हें तो छोड़ो, यहां तक कि एक दिव्य पवन लोक का विशेषज्ञ भी 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षसों के साथ सीधे टकराव में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। विराट ने सैकड़ों वायु विस्फोटक ताबीज निकाले और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हत्यारा व्यूह स्थापित किया, फिर इसे एक गुप्त व्यूह के साथ छिपा दिया। उसके द्वारा तैयार किए गए वायु विस्फोटक ताबीज की शक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। यहां तक कि एक अकेला वायु विस्फोटक ताबीज भी आसानी से आरोहण लोक के शुरुआती चरण के योद्धा को मार सकता था और मध्य आरोहण लोक के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। सैकड़ों वायु विस्फोटक ताबीज एक शक्तिशाली हत्यारा व्यूह में व्यवस्थित यदि एक साथ फटते तो उनकी संयुक्त शक्ति एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त होती। हत्यारा व्यूह स्थापित करने के बाद विराट ने नीलिमा से कहा, ओए पगली चिड़िया, जा कुछ हड्डी दानव राक्षसों को लालच देकर यहां ले आ। ठीक है। नीलिमा ने उत्साह से अपनी छाती थपथपाई और कहा, यह काम मुझ पर छोड़ दो। उसे इस तरह के काम करने में बहुत दिलचस्पी थी। यह उस थकाऊ एक रास्ता भरे काम जैसा कुछ नहीं था जो विराट उससे करवाता था। यह न केवल दिलचस्प था बल्कि रोमांच और उत्तेजना से भरा था। यह उस बेवकूफ बाघ से लड़ने से कहीं ज्यादा मजेदार था। आखिरकार जबकि बेवकूफ बाघ के साथ लड़ाई में विजेता और हारने वाले होते थे, कोई वास्तविक खतरा नहीं था, लेकिन इस रोमांचक साहसिक कार्य ने उसका खून खौला दिया। नीलिमा एक चमक के साथ उड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के दूर चली गई। जल्द ही उसने हड्डी दानव राक्षसों के एक समूह को आकर्षित कर लिया। हालांकि इस बार उसके द्वारा आकर्षित किए गए हड्डी दानवों की संख्या बड़ी नहीं थी, केवल कुछ हजार, जो नीलिमा के दांतों में फंसने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी और विराट और शार्दूल को उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हड्डी दानव राक्षसों के इस जत्थे को आसानी से खत्म करने के बाद नीलिमा उन्हें लुभाने के लिए फिर से उड़ गई। इस बार आकर्षित किए गए हड्डी दानव राक्षसों की संख्या अधिक थी
जो दसियों हजार तक पहुंच गई। हालांकि दसियों हजार हड्डी दानव राक्षस भी नीलिमा के अकेले संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन हड्डी दानव राक्षसों को खत्म करने के लिए अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का उपयोग करने के बाद नीलिमा फिर से दुश्मनों का ध्यान खींचने के लिए भाग गई। इस बार आकर्षित किए गए हड्डी दानव राक्षसों की संख्या कई गुना अधिक थी, जो 40 से 50 हजार तक पहुंच गई। हालांकि नीलिमा अकेले 40 से 50 हजार हड्डी दानव राक्षसों को संभाल सकती थी, लेकिन विराट ने लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए शार्दूल के साथ मिलकर इन 40 से 50 हजार हड्डी दानव राक्षसों को तेजी से खत्म कर दिया। हड्डी दानव राक्षसों के इस जत्थे से निपटने के बाद नीलिमा एक बार फिर ध्यान खींचने के लिए गई। नीलिमा द्वारा बार बार उकसाए जाने पर हड्डी दानव राक्षस भीड़ ने आखिरकार अपना आपा खो दिया और नीलिमा का शिकार करने के लिए 2 लाख हड्डी दानवों को भेजा। इसके अलावा इस बार नीलिमा का पीछा करने वाले राक्षसों के बीच एक हड्डी दानव सेनापति भी नेतृत्व कर रहा था। हालांकि मात्र 2 लाख हड्डी दानव अभी भी विराट को उसके द्वारा स्थापित हत्यारे व्यूह का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए अपर्याप्त थे। उसके शार्दूल और नीलिमा के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने 2 लाख हड्डी दानवों को जल्दी ही नष्ट कर दिया। यदि ये हड्डी दानव इतने ही मूर्ख बने रहे तो 1 करोड़ हड्डी दानवों की भीड़ को नष्ट करना इतना कठिन नहीं लगेगा। नीलिमा ने पहले ही 4 बार आग को भड़काया था। विराट ने उसे एक पल के लिए आराम करने दिया और शार्दूल को कार्यभार संभालने दिया। पहली बार जब शार्दूल गया तो वह पूरे 1 लाख हड्डी दानवों को वापस लाया। दूसरी बार वह 5 लाख को लाया। दुश्मन का ध्यान खींचने के मामले में शार्दूल स्पष्ट रूप से नीलिमा से कहीं अधिक सक्षम था। इन बार बार की पैंतरेबाजी के साथ विराट, शार्दूल और नीलिमा ने आसानी से 10 लाख से अधिक हड्डी दानव राक्षसों का सफाया कर दिया। 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षसों का यह समूह इस तरह से 10वें हिस्से तक कम हो गया था। नीलिमा और शार्दूल द्वारा आग भड़काने के बाद विराट ने उन्हें क्षेत्र की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह व्यक्तिगत रूप से आग भड़काने गया। विराट के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के साथ सैकड़ों हजारों और हड्डी दानव राक्षस आकर्षित हुए। जबकि ये हड्डी दानव राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, वे उल्लेखनीय रूप से कम बुद्धिमान थे। विशेष रूप से उच्च स्तरीय जनरलों की कमान के बिना उनके युद्ध के तरीके पूरी तरह से अराजक थे। हालांकि हड्डी दानव राक्षसों के इस समूह की संख्या चौंकाने वाली 1 करोड़ थी, लेकिन उनके पास एक एकीकृत नेता की कमी थी। इसके बजाय वे दर्जनों हड्डी दानव नेताओं के बीच बिखरे हुए थे, दर्जनों ताकतों में विभाजित थे। इसने विराट को उन्हें एक एक करके हराने का अवसर दिया। यदि उनके पास एक एकीकृत युद्ध जनरल नेता होता तो विराट के लिए उन्हें एक एक करके हराना इतना आसान नहीं होता। ऐसा कई बार करने के बाद विराट, शार्दूल और नीलिमा ने 1 और 10 लाख हड्डी दानव राक्षसों का सफाया कर दिया। हड्डी दानव राक्षसों के इस समूह ने पहले ही अपनी ताकत का 2/10वां हिस्सा खो दिया था। अपनी ताकत का 2/10वां हिस्सा खोने के बाद इन हड्डी दानव राक्षसों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब नीलिमा आग भड़काने के लिए फिर से दिखाई दी तो एक हड्डी दानव युद्ध जनरल ने सीधे नीलिमा का पीछा करने के लिए 10 लाख हड्डी दानवों का नेतृत्व किया। इस बार वायु विस्फोटक ताबीज का उपयोग करके विराट द्वारा स्थापित हत्यारा व्यूह ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। नीलिमा ने इन हड्डी दानव राक्षसों को हत्यारे व्यूह में लालच दिया और एक विश्व विनाशकारी विस्फोट ने सीधे हड्डी दानव राक्षसों के आधे हिस्से को मिटा दिया। शेष हड्डी दानव राक्षस भी टुकड़ों में उड़ गए। अब कोई भी गठन में नहीं था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए विराट ने आरोहण लोक के अंतिम चरण के एक अंधकार दानव पुतले को नियंत्रित करते हुए शार्दूल और नीलिमा के साथ मिलकर हड्डी दानव वंश के राक्षसों के इस समूह को एक बार फिर से नष्ट कर दिया। अब तीनों ने हड्डी दानव राक्षसों के 3/10वें हिस्से का सफाया कर दिया था। इस लड़ाई के बाद विराट दूसरे स्थान पर चला गया और हड्डी दानव राक्षसों को जाल में फंसाने के लिए एक शक्तिशाली हत्यारा व्यूह स्थापित किया। ये हड्डी दानव वंश के राक्षस न केवल बहुत उज्ज्वल नहीं थे, बल्कि बेहद खून के प्यासे भी थे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी जीवित प्राणी का पीछा करते थे। विराट ने बार बार इस रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन यह हमेशा कारगर साबित हुई। बेशक हड्डी दानव वंश के राक्षस तब सतर्क हो गए जब उन्होंने देखा कि विराट और उसके साथियों का पीछा करने वाले वापस नहीं आए। जब नीलिमा फिर से आग भड़काने के लिए आई तो कई हड्डी दानव वंश के नेता एक साथ मिल गए और नीलिमा का शिकार करने के लिए 20 लाख हड्डी दानव वंश के राक्षसों को लामबंद किया। इन हड्डी दानव राक्षसों को अभी भी उस हत्यारे व्यूह में लालच दिया गया था जिसे विराट ने नीलिमा द्वारा पहले से तैयार किया था। हालांकि क्योंकि इस बार हड्डी दानव राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी, भले ही वायु विस्फोटक ताबीज द्वारा स्थापित हत्यारे व्यूह ने एक साथ 4 या 5 लाख को मार डाला, फिर भी 15 लाख जीवित थे। एक पल में नीलिमा इन हड्डी दानव राक्षसों से घिर गई। हालांकि नीलिमा शक्तिशाली थी, लेकिन वह इतनी बड़ी संख्या में हड्डी दानव राक्षसों के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। विराट ने जल्दी से अंधकार दानव पुतले, एक अंतिम चरण के आरोहण लोक कल्टीवेटर को नियंत्रित किया और शार्दूल को चार्ज करने और उन्हें बचाने के लिए नेतृत्व किया। हालांकि इस बार हड्डी दानव राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी और कई शक्तिशाली योद्धा नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे, जिससे एक जबरदस्त युद्ध गठन बन गया, जिससे विराट और शार्दूल भी घिर गए। यहां तक कि इस बार हरित के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के बावजूद वह थोड़े समय के लिए इन हड्डी दानव राक्षसों द्वारा बनाए गए शक्तिशाली युद्ध गठन को नहीं तोड़ सका। एक पल में हर किसी की स्थिति बेहद नाजुक हो गई। इस अत्यंत नाजुक क्षण में विराट को एक प्रेरणा मिली और उसे सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक याद आई। यह तकनीक विशेष रूप से आत्मा पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई थी और यह एक विस्तृत श्रृंखला वाली हमलावर तकनीक भी थी। बड़े पैमाने पर युद्ध के मैदान में इसका अनुप्रयोग पूरी तरह से उपयुक्त था। इस बात को ध्यान में रखते हुए विराट ने तुरंत सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक का दूसरा स्तर खोल दिया। दिव्य चेतना की एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लहर फैल गई और जो हड्डी दानव इस लहर से छुए गए वे तुरंत मानसिक भटकाव की स्थिति में आ गए। इन हड्डी दानव राक्षसों के पास भयानक भौतिक शरीर थे, लेकिन उनकी आत्माएं उनकी कमजोरी थीं। यहां तक कि उसी स्तर के मानव योद्धाओं की तुलना में उनकी आत्माएं हीन थीं। वे विराट की सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के दूसरे स्तर के हमले का सामना कैसे कर सकते थे? एक पल में बड़ी संख्या में हड्डी दानव विराट की सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के दूसरे स्तर के हमले के तहत अचेत अक्षमता की स्थिति में गिर गए। उनका युद्ध गठन बिना किसी चेतावनी के ध्वस्त हो गया। हड्डी दानव राक्षसों की अचेत अवस्था का लाभ उठाते हुए विराट ने आरोहण लोक के अंतिम चरण के अंधकार दानव पुतले को नियंत्रित करते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का कत्लेआम किया। शार्दूल ने भी अपने 9वें ग्रेड के उच्च गुणवत्ता वाले राक्षसी हथौड़े को लहराते हुए बाएं और दाएं चार्ज किया। बेहोश हड्डी दानव विरोध करने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन थे और दोनों द्वारा तुरंत नष्ट कर दिए गए। विराट ने फिर सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के दूसरे स्तर को उजागर किया, जिससे हड्डी दानव राक्षसों की लहर के बाद लहर बेहोश हो गई।
फिर उसने शार्दूल, नीलिमा और हरित के साथ मिलकर हड्डी दानव राक्षसों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। इस लड़ाई के बाद 1 करोड़ हड्डी दानव राक्षसों में से आधे मारे गए थे। विराट, आत्मा पर हमले की इस गुप्त तकनीक के साथ तुम इन हड्डी दानवों से क्यों डरते हो? बस अंदर घुस जाओ और उन्हें मार डालो। हरित ने उत्साह से चिल्लाया, उसकी आवाज वीर भावना से भरी थी। अंदर घुस जाओ मेरी जूती, मैं थक गया हूं, तुम खुद जाओ। विराट जमीन पर गिर पड़ा, जोर जोर से हांफते हुए। इस लड़ाई ने उस पर भारी असर डाला था। सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के दूसरे स्तर की आश्चर्यजनक शक्ति से मूर्ख मत बनो। इसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत बेहद तीव्र है। विराट द्वारा सूर्य आत्मा विच्छेद तकनीक के बार बार उपयोग और उसके व्यापक हमलों ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अब विराट को चक्कर आ रहा था और लड़ने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। नीलिमा भी थक गई थी। वह उड़कर विराट के कंधे पर बैठ गई, अपने पंख से उसके सिर को थपथपाया और कहा, विराट, मुझे जलाने के लिए कुछ नागदंत चावल के डंठल दो। मेरी जन्मजात फीनिक्स अग्नि बहुत कम हो गई है, मुझे ठीक होने की जरूरत है। विराट ने उसे देखा लेकिन कुछ और नहीं कहा। अपने हाथ के एक इशारे के साथ उसने नागदंत चावल के डंठलों का एक बड़ा ढेर निकाला और उन्हें जमीन पर रख दिया। तलवार संप्रदाय के पास वर्तमान में नागदंत चावल के डंठलों की कोई कमी नहीं है। आखिरकार तलवार संप्रदाय के लगभग पूरे क्षेत्र में अब नागदंत चावल लगाए गए हैं। हालांकि नीलिमा स्पष्ट रूप से नागदंत चावल के डंठलों के शुरुआती संस्करण की परवाह नहीं करती है। वह केवल अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में उगाए गए दूसरी पीढ़ी के नागदंत चावल के डंठलों को जलाना चाहती है।